ओके चलो, कहाँ पे थे हम लोग? कल क्या किया हम लोगों ने? एफ एस और एफ आई किया गया। पहले एफ एस आता है, पहले एफ आई आता है। एफ एस ना, कितने उसके हिस्से? एफ एस के कितने हिस्से? 5। बैलेंस शीट। दूसरा फटाफट बोलो। पीएनएल के साथ दूसरा क्या है? नहीं, पीएनएल के साथ पहले इनकम एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट, बराबर है। तीसरा क्या है फिर? कैश फ्लो। चौथा चेंजेस इन इक्विटी इफ एनी, एंड पांचवा एक्सप्लेनेटरी नोट्स फॉर ऑल द 4 ऊपर के 4 पॉइंट्स। एंड उसमें एक प्रोविजो है रिगार्डिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट के लिए। किसके लिए वो? कौन कौन? उसमें 4 कंपनी, फटाफट बताओ कौन कौन है? ओपीसी, स्मॉल, डॉर्मेंट एंड स्टार्टअप प्राइवेट। इनको क्या है? एग्जेम्पशन है। हाँ, एग्जेम्पशन है टू प्रिपेयर व्हाट? कैश फ्लो स्टेटमेंट। उसमें और कुछ कंडीशन था पर only if they have complied with, or unless, yes correct, if they have complied with all बच्चों section 92 and as well as 137। 192 क्या था? एनुअल रिटर्न। 137 बच्चों क्या था? फाइलिंग ऑफ एफएस विद आरओसी। नोटबुक में लिख के दिया मैंने तुमको सब कुछ। ओके सो डोंट वरी, मतलब बहुत सिलेबस है बड़ा, बट आई विल गिव यू एवरीथिंग इन नोटबुक ओनली। चलो आगे बढ़े हम लोग। और क्या किया? एफ आई किया कल ही किया। फाइनेंशियल ईयर इट ऑलवेज एंड्स ऑन 31 मार्च ऑफ द नेक्स्ट ईयर। तो मुझको ये बताओ, फाइनेंशियल ईयर का मिनिमम पीरियड कितना था? मिनिमम 1 मंथ। फाइनेंशियल ईयर का मिनिमम पीरियड कितना था? 12 मंथ्स। कल किया ना हम लोगों ने? 3 मंथ्स 1 डे। 3 मंथ्स 1 डे। कौन से केस में आ रहा था? 31 दिसंबर वाले केस में आ रहा था, बराबर है क्या? एंड मैक्सिमम कितना था? 15 मंथ्स। हमने लिखा नहीं क्या? हाँ, तुमको सब लिख के देना पड़ता है, बराबर ना? ये किया था हम लोगों ने, बराबर ना? तो एक काम करो, तुमको जगह मिलेगी तो डू यू हैव सम स्पेस ओवर देयर, तो वहाँ पे लिख दो ना। मिनिमम कितना बच्चों? 3 मंथ्स 1 डे। और मैक्सिमम कितना? 15 मंथ्स। वेरी गुड। चलेगा? हो गया ये भी, ठीक है। फाइनेंशियल ईयर ओके। और कुछ किया कल? नया कुछ? इतना ही किया हम लोगों ने। हाँ, प्राइवेट कंपनी यू आर ऑलरेडी कवर्ड। फिर भी तुमको मैंने बहुत सारी चीज़ें बताई किसके बारे में। शेयर्स आर फ्रीली ट्रांसफरेबल, दैट मीन्स विच इज नॉट व्हाट आर, सॉरी, शेयर्स आर नॉट फ्रीली ट्रांसफरेबल, दैट मीन्स व्हाट एल्स इज फ्रीली ट्रांसफरेबल? डिबेंचर्स और बॉन्ड स्टॉक्स वगैरह। मतलब कैन इट बी लिस्टेड? प्राइवेट कंपनी बच्चों कैन बी लिस्टेड, बट फॉर विच सिक्योरिटी? ओनली फॉर डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, एनीथिंग अदर दैन शेयर्स। करेक्ट क्लियर? देन प्रोहिबिशन किसके बारे में? प्रोहिबिशन किसके बारे में? इन्विटेशन टू पब्लिक फॉर एनी ऑफ द शेयर्स या सिक्योरिटीज। वहाँ पे सिक्योरिटीज है, वहाँ पे बच्चों क्या है? हम पब्लिक ऑफर तो कोई भी चीज़ का नहीं दे सकते, बिल्कुल भी नहीं दे सकते, है ना? तो इवन शेयर्स का भी, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स का भी हम पब्लिक ऑफर नहीं दे सकते हैं, बट दे कैन गेट लिस्टेड बिकॉज ऑफ क्लॉज नंबर 1। दूसरा क्या था? लिमिट्स नंबर ऑफ मेंबर्स कितना? मैक्स 200। उसमें तुम्हारे 2-3 प्रोविज होते हैं। एक कौन सा था? जॉइंट मेंबर्स का था, दैट जॉइंट मेंबर्स विल बी कंसिडर्ड एज 1 मेंबर एंड करंट एम्प्लॉयज एज वेल एज एक्स एम्प्लॉयज। और उसमें हमने और एक खास चीज़ समझी, अगर बिफोर एम्प्लॉयमेंट या फिर आफ्टर एम्प्लॉयमेंट हुआ है तो वी काउंट देम इन द अपर लिमिट ऑफ 200। वो एग्जेप्शन किसके लिए है? ओनली द शेयर्स वर गिवन ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट। करेक्ट है? कल अपन एक एग्जांपल देखा था, अच्छा वाला, याद आ रहा है कि कुछ? कौन सा वाला? दिस वन, रिमेंबर? याद आ रहा है एग्जांपल? 2023 में बच्चों क्या वो एम्प्लॉय है? 2023 में बच्चों वो एम्प्लॉय है, पर क्या नहीं है? शेयर होल्डर नहीं है। नेक्स्ट ईयर व्हाट हैपेंस? ही कंटिन्यूज हिज एम्प्लॉयमेंट एंड ही आल्सो गेट्स शेयर। अब क्या होगा? उसको काउंट नहीं करेंगे। ये तुम्हारा पहला केस हो गया, बराबर है? और फिर 2026 में क्या हो गया है? ही हैज लेफ्ट हिज जॉब, ही इज नो मोर एन एम्प्लॉय, बट हैज ही कंटिन्यू टू रिमेन शेयर होल्डर? यस। क्या ये भी केस कवर्ड है? यस। इवन इसका भी हम लोग इसको काउंट नहीं करेंगे, द अपर लिमिट ऑफ 200। क्लियर टू लियो? यस, गुड। चलो, आई थिंक वी वर सॉल्विंग सम क्वेश्चंस। आ जाओ। लेट्स रीड क्वेश्चन 6। दिख रहा है सभी को? इन अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इट इज डिस्कवर्ड दैट देयर आर इनफैक्ट हाउ मेनी मेंबर्स नॉर्मली? अभी कितना दिख रहा है? 215। तो नॉर्मली राइट नाउ इट इज मोर देन 200, है ना? प्राइवेट कंपनी है फिर भी। ऑन एन इंक्वायरी इट इज असर्टेन दैट 20 और सच मेंबर्स हैव बीन एम्प्लॉयज। हैव बीन का मतलब क्या होता है?
थे या है, थे, of the company in the recent past and they acquired their shares while they were still employees of the company. अब वो employees है क्या, नहीं है, बट जो employee थे तब उनको shares दिए गए. जैसे कितने लोग हैं, 20. अरे हाँ है ना. Is it necessary for the company to convert into public company? ऑन पेपर बच्चों फिलहाल कितने हैं, 215. उसमें से कितने लोग हैं ऐसे, 20 लोग हैं. तो इफेक्टिव तुम्हारे नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हो गए, तो वी आर गोइंग टू राइट डाउन दैट ओनली. ओके, इफेक्टिव नंबर ऑफ मेंबर्स, इफेक्टिव नंबर ऑफ मेंबर्स इक्वल्स टू 215 माइनस 2195 है क्या ये, विच इज लेस देन 200. सो द विच इज विद इन द लिमिट्स. सो कंपनी नीड्स टू कन्वर्ट और नॉट, नो, कंपनी नीड नॉट कन्वर्ट इनटू अ पब्लिक कंपनी. क्लियर लियो, चलो ठीक है. क्वेश्चन 5, फॉर्चून ट्रेडर्स लिमिटेड, लिमिटेड मतलब तुम्हारा पब्लिक कंपनी है ऑलरेडी. ओके, अभी कितने मेंबर्स है ऑन पेपर, 300. कौन कौन है डायरेक्टर्स एंड रिलेटिव्स, उसमें कोई टेंशन, सेम क्वेश्चन आई थिंक, बस नंबर थोड़ा बदल दिया. ये 100 को हम 100 ही काउंट करेंगे, 100 ऑल. ओके, एम्प्लॉयज का क्या होगा, 0 पक्का. एक्स एम्प्लॉयज, उनको शेयर दिए जब वो एम्प्लॉयज थे, फिर से उनको भी 0. अभी इन्होंने 15 का बल कर दिया इसका. वैसे 30 लोग टोटल, कितना काउंट करेंगे हम, 15 या 30, 15. और बचे हुए तुम्हारे कितने बच्चों, 70 थे, तो टोटल 180 विच इज लेस देन 200. वही रिपीटेड क्वेश्चन है कि ये. ओके, सो इट इज अगेन अ टाइम पास क्वेश्चन, बट आई थिंक आई टोल्ड यू हाउ टू राइट द आंसर्स. फर्स्ट पार्ट तुम्हारा हमेशा क्या रहेगा, प्रोविजन मतलब लॉ. कर क्लियर, यू विल नॉट मेंशन इवन वन सिंगल नंबर और वर्ड ऑफ द क्वेश्चन इन फर्स्ट पार्ट. फर्स्ट पार्ट ऑफ द आंसर सिर्फ क्या रहेगा तुम्हारा, प्रोविजन, लॉ. देन एक लाइन छोड़ के तुम क्या लिखोगे, इन द गिवन केस ऐसा ऐसा सिनेरियो है. देन यू टॉक अबाउट फैक्ट्स ऑफ द केस. अब ये वाले केस में यू कैन प्रेजेंट द टेबल कि एक्चुअली कितने नंबर्स आ रहे हैं, एंड लास्ट और फिर से लाइन छोड़ के क्या लिखोगे, कंक्लूजन. ऑलवेज अंडरलाइन योर आंसर. प्रोविजंस को अंडरलाइन करना, मेनली कंक्लूजन को अंडरलाइन करना. केस स्टडी को अंडरलाइन करके कुछ फायदा नहीं है, इट इज ऑलरेडी पार्ट ऑफ द क्वेश्चन. सिंपल, बढ़े आगे. ऑलराइट, ये थोड़ा अलग है, थोड़ा सा, ज़्यादा कुछ अलग नहीं, पर यू कैन मैनेज. स्टेट वेदर एबीसी प्राइवेट लिमिटेड हैज फुलफिल्ड ऑल द कंडीशंस रिलेटेड टू प्राइवेट कंपनी. कितने क्लॉजेस थे बच्चों 268 के अंदर, 268 याद आ रहा है, व्हाट इज 268, नोटबुक में देखो. प्राइवेट लिमिटेड, प्राइवेट कंपनी, बराबर है. प्राइवेट कंपनी बनने के बच्चों क्या कितने, क्या बोलते हैं उसको, रेस्ट्रिक्शंस थे या क्लॉजेस थे, 3 थे. 3, पहला क्या था, रेस्ट्रिक्ट्स राइट्स ऑफ, क्या होता वो, रेस्ट्रिक्ट्स ट्रांसफर ऑफ शेयर्स का. तीसरा प्रोहिबिशन था. दूसरा नंबर ऑफ मेंबर्स के बारे में. तो तुम्हारे तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होने चाहिए. क्लियर. सो उन्होंने पूछा है कि वेदर ऑल कंडीशन सेटिस्फाइड ऑफ अ कंपनी. अब चेक करो, उन्होंने 3 पॉइंट्स अपने को दिए यहाँ पे. ओके, चलो. ओके, इट्स एओए समझता है, आर्टिकल्स स्टिपुलेट्स दैट, मतलब बोलता है कि इन केस ऑफ ट्रांसफर ऑफ शेयर्स बाय एनी एग्जिस्टिंग मेंबर इट शैल फर्स्ट बी ऑफर्ड टू अनदर एग्जिस्टिंग मेंबर. कौन सा वाला पार्ट है ये, रेस्ट्रिक्ट्स राइट्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ शेयर्स. तुमने कल पढ़ाया था, ये क्या नाम था उसका, राइट ऑफ फर्स्ट रिजेक्शन, याद आया क्या. दूसरा, टोटल नंबर मेंबर्स अभी फिलहाल 209 है, बट उसमें तुम्हारे 6 प्रेजेंट एम्प्लॉयज़ हैं और 5 पास्ट एम्प्लॉयज़ है जो इनके पास अभी भी शेयर्स है. मतलब कितना माइनस करेंगे हम लोग बच्चों, 11. सो 209 बच्चों माइनस 11 कितना, 198 ना, विच इज लेस देन 200. क्या ये भी अभी भी तुम्हारे विद इन लिमिट है, चलो ये भी ठीक है. एंड इट्स एओए, थर्ड कंडीशन, इट्स एओए प्रोहिबिट्स इन्विटेशन टू पब्लिक टू सब्सक्राइब फॉर एनी शेयर्स और डिबेंचर्स ऑल्सो इन द कंपनी. क्लियर. इन्विटेशन तो कोई भी चीज़ का बिल्कुल भी नहीं दे सकते लोगों को. कौन सी कंपनी की बात कर रहा हूँ मैं, प्राइवेट. तो क्या मेरे तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हुए, यस. सो आर वी लीगली वैलिडली प्रॉपरली प्राइवेट कंपनी, यस. हुआ. थर्ड छोड़ दो अभी के लिए, विल हैव टू डू सम अदर कंसेप्ट. चलो ठीक है एवरीबॉडी, बढ़े आगे. स्मॉल कर लिया हम लोगों ने ना. एक लास्ट वाले, लास्ट मतलब जो तुमने ऑलरेडी कवर किया उसके बारे में बात कर रहा हूँ मैं. विच कंपनी किया तुम लोगों ने पहले ये फाउंडेशन में, याद आ रहा. सब्सिडरी, सब्सिडरी बनने के तुम्हारे 2 तरीके थे. एक क्या था, मोर देन 50% ऑफ वोटिंग राइट्स, एंड या फिर दूसरा तरीका, कंट्रोल्स द कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. और ये तुम्हारा जो भी सब्सिडरी बन रहा है इट कैन बी डायरेक्टली एज वेल एज इनडायरेक्टली भी हो सकता है. क्लियर लिया, सिंपल. ओके. एंड व्हाट डू यू मीन बाय कंट्रोल्स कंपोजिशन ऑफ बीओडी,
मोर देन वन डायरेक्टर, वन ऑफ, वेरी गुड, मोर देन वन ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट करने का पावर। जितने भी डायरेक्टर्स हैं तुम्हारे दूसरे सब्सिडियरी कंपनी में, जितने भी डायरेक्टर्स हैं उनमें से आधे से ज़्यादा का हमको अपॉइंटमेंट या फिर रिमूवल का राइट चाहिए, और अगर वो रहेगा तो वही हम क्या है, होल्डिंग कंपनी है। ओके, तो चेक सब्सिडी इन रिलेशन टू एनी अदर कंपनी, दैट इज टू से बच्चों कौन सा, होल्डिंग कंपनी मीन्स अ कंपनी। आई थिंक हम लोगों ने यहाँ पे वर्ड्स इस्तेमाल किए थे। Whenever we have such kind of definition we use नाम, हम लोग नाम यूज कर लेंगे, ठीक है। लेट अस से बच्चों सब्सिडरी कंपनी और सब्सिडरी, इसको एक नाम दे दो, लेट अस से इसको दे दिया अपन ने एस, चलेगा, एस लिमिटेड, इन रिलेशन टू एनी अदर कंपनी। रिलेशन है ना, होल्डिंग, सब्सिडरी, एसोसिएटर और रिलेशन, और रिलेशन के दो पार्टीज चाहिए ना, दोनों साइड पे कर लिया। सो राइट नाउ वी आर डिस्कसिंग किसको, सब्सिडरी। टू अंडरस्टैंड सब्सिडरी यू हैव टू अंडरस्टैंड कौन सा तुम्हारा होल्डिंग है, ठीक है। ओके, चेक करो। सो इन रिलेशन टू एनी अदर कंपनी, अब इसको मैं क्या नाम दे दूं, लेट अस से बच्चों मैंने इसको नाम दे दिया एच लिमिटेड। ओके, लिया, दिख रहा है ना। दैट इज से होल्डिंग कंपनी मींस अ कंपनी, ये कौन सी कंपनी हो गई, एस या एच, एस मींस बच्चों अ कंपनी। हम डिस्कस ही किसको कर रहे हैं, सब्सिडरी को। इन राइट नाउ उसका नाम दिया अपन एस, इन विच द होल्डिंग कंपनी क्या कर रही है बच्चों, चेक करो, कंट्रोल्स कंपोजिशन ऑफ बच्चों व्हाट, बीओडी, या फिर दूसरा क्या और है क्या, एंड यहाँ पे और। सो दो तरीके हैं सब्सिडरी बनने का। ओके, एंड दूसरा कौन सा है, एक्सरसाइज और कंट्रोल्स मोर देन वन हाफ। एग्जैक्टली वन हाफ चलेगा, मोर देन वन हाफ। इज इट एटलीस्ट वन हाफ या मोर देन वन हाफ, दोनों में फर्क पड़ता है। एटलीस्ट वन हाफ लिखते थे तो बच्चों इक्वल टू भी आता था, यहाँ पे हमको 50% से ज्यादा चाहिए। ओके, मोर देन वन हाफ ऑफ टोटल वोटिंग पावर ईदर ऑन इट्स ओन और थ्रू टुगेदर विद वन और मोर ऑफ इट्स सब्सिडियरी कंपनीज। सिंपल ले लिया, काफी इजी है। बढ़े आगे फिर हम लोग, ऑल राइट। एक्सप्लेनेशन कैन यू सी हियर इज ऑलवेज पार्ट ऑफ अ सेक्शन। ये डिस्कस किया था हम लोगों ने, कभी था कहीं पे हमने देखा एक्सप्लेनेशन, अब तक कहीं पे नहीं देखा। ओके, तो अगर तुम्हारा कोई सेक्शन है, ओके, और इसमें कोई वर्ड है, एग्जांपल के लिए देखो ये वाला, कैन यू सी दिस वर्ड कंपोजिशन, अरे हाँ है ना, आई थिंक एसोसिएट कंपनी में था, किया हम लोगों ने, स्मॉल कंपनी में भी था, एसोसिएट कंपनी में था ना, एसोसिएट में था बिकॉज देयर वाज अ वर्ड यूज बच्चों, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। अब सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ये वर्ड पढ़ने के लिए हम बाकी कोई दूसरे सेक्शन के पास नहीं जा रहे, सेक्शन 2 के अंदर। सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस इज एक्सप्लेन इन दैट पर्टिकुलर सबसेक्शन इटसेल्फ। समझा, ऊपर से गया। सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस इज नॉट एक्सप्लेन एनीवेयर एल्स, इट इज एक्सप्लेन इन दैट सबसेक्शन इटसेल्फ, बिकॉज उसका जो है ना जुरिसडिक्शन, उसका जो एरिया वो कहाँ तक है, ओनली अप टू दैट सबसेक्शन ओनली। सिमिलरली योर कंपोजिशन का जो मीनिंग है, इट इज ओनली बच्चों अप टू व्हाट, ये वाला 287 तक ही है, इसलिए हमने उसको इसके अंदर ही एक्सप्लेन किया गया है। सो पॉइंट इज बच्चों, एक्सप्लेनेशंस आर पार्ट ऑफ द सेक्शन इटसेल्फ, अंडरस्टूड। उसका स्कोप सेक्शन के बाहर नहीं है। ये हम पढ़ते हैं बच्चों जब तुम्हारा और एक चैप्टर चालू हो जाएगा ना अदर लॉज में, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स, तब ये तुम्हारा तब काम में आता है, अंडरस्टूड लिया। चलेगा आगे बढ़े हम लोग, चलो। द कंपोजिशन ऑफ कंपनीज बीओडीज shall be deemed to be controlled by another company if that other company exercises बच्चों by some power accessible by it as at its discretion. What do you mean by discretion? हाँ, पीछे नोटबुक में लिखो फटाफट, choice oblique power, choice oblique power, discretion। हमको आएगा बहुत बार ये वर्ड, आरओसी का आएगा, देन तुम्हारे इनकम टैक्स ऑफिसर के पास भी डिस्कशन होता है, मतलब पावर होता है। ओके, दैट मीन्स एट द चॉइस एट द ऑप्शन। ओके, सो एक कंपनी का सबसे पावर है, क्या पावर है, अपॉइंट और रिमूव ऑल, और बच्चों क्या यहाँ पे देखा तुमको, मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स, ऑल, या फिर बच्चों फिर से क्या आ रहा है वर्ड यहाँ पे, मेजॉरिटी, अंडरस्टूड। ऐसे नहीं कि एक आध दो डायरेक्टर्स को हमने अपॉइंट किया, रिमूव किया, कितना हमारे पास कंट्रोल चाहिए, मोर देन वन हाफ ऑफ डायरेक्टर्स, अंडरस्टूड। 285 है क्या ये, 87, आ जाओ नोटबुक में। सब्सिडियरी कंपनी means
a company in which the holding company, the company in which the holding company क्या क्या कर सकती है? पहले बच्चे का कंट्रोल्स, कॉम्पोजिशन और बच्चों व्हाट, बीओडीज, बराबर है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। और राइट वाला बच्चा तुम्हारा क्या आया गया, फिर से कंट्रोल्स है यहाँ पे भी, और होल्ड्स मोर देन व्हाट बच्चों, 50% या फिर 1/2 ऑफ व्हाट, टोटल वोटिंग पावर। फाइन लिया, ठीक है। मतलब दे कैन आस्क यू अ क्वेश्चन और दे कैन मेक अ सिनेरियो। आई विल गिव यू एन एग्जांपल, चलेगा? थोड़ा सा वियर्ड एग्जांपल तुमको दे रहा हूँ मैं, अलग दे रहा हूँ मैं। मान लो मैंने दिया ए लिमिटेड और यहाँ पे बी लिमिटेड, ओके। एंड जानबूझ के बच्चों में तुमको यहाँ पे दूंगा 45%। कितना बच्चों, कंट्रोल 45%। डू दे बिकम बच्चों होल्डिंग सब्सिडरी? नो, बट आई कैन राइट डाउन हियर वन मोर पॉइंट। लेट अस से बी लिमिटेड के पास बच्चों मान लो 5 डायरेक्टर्स है। कितने डायरेक्टर्स है बच्चों? 5, ओके डिलियर। सो एज पर अग्रीमेंट बिटवीन बी लिमिटेड एंड ए लिमिटेड, ओके, ए लिमिटेड कैन चूज अप टू हाउ मेनी डायरेक्टर्स? लेट अस से कितना चाहिए मुझको बच्चों कंट्रोल के लिए? अभी मिनिमम चाहिए बच्चों यहाँ पे कितना, 3, समझा? अप टू 3 डायरेक्टर्स इन बी लिमिटेड। कुछ समझा नहीं समझा? ओके, लेट मी आस्क यू क्वेश्चन। अगर 5 की जगह मैं तुमको इवन नंबर दे दूं 6, तो क्या होगा? तो 3 चाहिए, 3.5 चाहिए, 4 चाहिए? 4 चाहिए, है कि नहीं? 3 3.5 कुछ ऐसा कुछ चलेगा क्या बच्चों? नो। क्लियर लिया? सो इन दैट केस विल रिक्वायर व्हाट, मेजॉरिटी चाहिए, इतना याद रखो। सो डजंट मैटर इफ इट इज एन ऑड नंबर और एन इवन नंबर। इज इट ओके एवरीबॉडी? सिंपल। सो ए लिमिटेड कैन चूज लेट अस से अप टू 3 डायरेक्टर्स इन बी लिमिटेड। देन मुझको बताओ क्या ये बनते नहीं बनते होल्डिंग सब्सिडरी? मुझको बताओ, बनते हैं। सो इवन इफ दे आर नॉट गेटिंग होल्डिंग सब्सिडरी बिकॉज ऑफ सेकंड रीजन, ये वाला, बट दे कैन बच्चों बिकम होल्डिंग सब्सिडरी बिकॉज ऑफ कंट्रोल ऑफ बीओडीज, ओके। So the point is they may purposely give you some holding less than 50%, but they are holding subsidiary because of control of board of directors. Understood clear all of you? ठीक है, लिख लो एग्जाम्पल। Your B limited is what बच्चों? Subsidiary of what? A limited. Your B limited is subsidiary of A limited. हुआ? डन लिया? ओके, चलो तुमको बाकी के मैं डायग्राम दे रहा हूँ, लेट्स राइट डाउन दोज ऑल्सो। ए लिमिटेड बच्चों होल्ड्स बी लिमिटेड। लेट अस से मैंने लिखा बच्चों 50.1%। इसको राउंड अप राउंड डाउन मत करो, ठीक है? तुम्हारा बाकी का सब्जेक्ट नहीं यही है, कॉस्टिंग और मैथ्स की तरह, या फिर इनकम टैक्स कि मैंने 50.1 का 50 कर दिया या फिर 51 कर दिया। इट कैन हैपन दैट वोटिंग रेट इज हाउ मच बच्चों? 50.1, ओके डिलियर। होल्डिंग सब्सिडरी है या नहीं है? है ना? कोई डाउट है इसमें? 50 में कुछ होता है, 50 में क्या होता है? एसोसिएट। अंडरस्टूड? गुड। लेट अस से बच्चों ए लिमिटेड होल्ड्स बी लिमिटेड 55%
and B Limited बच्चों holds, let us say C Limited 51%. What about A and B? A and B बच्चों holding subsidiary. B and C holding subsidiary, and A and C also holding subsidiary. क्यों? C का कंट्रोल किसके पास है? B के पास, और B का कंट्रोल किसके पास है? A के पास. So A has control of C. Simple. तो दिस इज योर होल्डिंग सब्सिडरी. ये भी तुम्हारा होल्डिंग सब्सिडरी है, और बच्चों ये भी तुम्हारा होल्डिंग सब्सिडरी है. सिंपल. लिख लो फटाफट, खत्म करते इसको. वो एक स्टूडेंट मिसिंग है ना, वो अभी तुम्हारे आगे बैठी थी. वो बड़े आगे हम लोग. थर्ड वन, ए लिमिटेड के पास कुछ कंट्रोल है बी लिमिटेड का, and A also holds direct shares, let us say in C Limited. Here directly बच्चों let us say 40% बोला मैंने, और यहाँ पे 60% है. and C also holds in, sorry, B also holds in C Limited, let us say 15%. दिख रहा है? बिटवीन ए एंड बी कुछ है, क्या है? होल्डिंग सब्सिडरी. राइट नाउ बिटवीन ए एंड सी क्या है? एसोसिएट. एंड बी एंड सी में कुछ नहीं है. करेक्ट क्लियर? यस. बट ए और सी में एक्चुअली क्या बन रहा है? कुछ बन रहा है, होल्डिंग सब्सिडरी बन रहा है. क्यों? खुद का तो 40 है, और इनडायरेक्टली कितना बच्चों? प्लस 15 है. वो 15 कहाँ से आया? 15 बी के पास है, और बी किसके पास है? ए के पास है. तो 15% का कंट्रोल फिर भी इनडायरेक्टली किसके पास है? ए के पास है. So A has control of almost 55%. समझा नहीं समझा? Clearly all of you? Sure ना? So your A Limited is holding of किसका? C Limited. Since it has control of 55%. वो 55% आया कहाँ से? पर ब्रैकेट में लिख देना 40 प्लस 15. राइट? ऑल ओके? ठीक है ना? समझ रहे क्या? हो ना यहाँ पे? मेंटली ऑल्सो. उसको बोलो बाद में बात करती हूँ. बड़े आगे एवरीबडी. चलो, तो ये तुम्हारा हो गया. डायरेक्ट भी है एज वेल एज इनडायरेक्ट भी है. बट डायरेक्ट बच्चों, इज इट मेकिंग डायरेक्टली तुम्हारा कुछ होल्डिंग सब्सिडरी बन रहा है क्या? डायरेक्ट वाला तुम्हारा बन रहा था केस नंबर 1 में. करेक्ट क्लियर? इनडायरेक्ट तुम्हारा बन रहा है केस नंबर 2 एज वेल एज 3 में. और एक अपन लिखते हैं बच्चों. रेडी? आ जाओ. ए लिमिटेड होल्ड्स इन बी लिमिटेड एज वेल एज C Limited. Okay. Some numbers I'll put again here, 60% and 51%. Okay. एंड लेट अस से बी लिमिट के पास है 30% और सी लिमिट के पास है डी का बच्चों 25%. ओके. बट ए होल्ड्स नथिंग इन डी. ए होल्ड्स बच्चों व्हाट? नथिंग इन डी. क्या होगा? डी सब्सिडरी बन रहा है नहीं बन रहा है? ए और बी है होल्डिंग सब्सिडरी. यस. ए और सी भी है. यस. बी डी शायद एसोसिएट. सी डी बच्चों शायद ऑल्सो एसोसिएट.
बट अगर मैं देखूं यहाँ पे कंट्रोल किसके पास है अल्टीमेटली, ए के पास कितने का है 55% का है इनडायरेक्टली। क्लियर लियो, सो लिख लेना बच्चों, डी लिमिटेड इज सब्सिडरी ऑफ व्हाट, ए लिमिटेड, since it has control of 55%। और 55 कहाँ से है बच्चों फिर अभी 30 + 25, करेक्ट। सब बढ़ लिया, ऑल राइट। तो वो तुम्हारे डेफिनेशन में था, जो कंट्रोल सम अदर कंपनी मोर देन 1% इधर डायरेक्टली और थ्रू वन और मोर ऑफ इट्स सब्सिडरी। अब बी में बच्चों क्या है, थ्रू वन ऑफ इट्स सब्सिडरी है कि नहीं है, यस। यहां पर भी इधर ऑन इट्स ओन एंड और थ्रू वन ऑफ इट्स सब्सिडरी, और यहां पर बच्चों क्या डायरेक्टली बच्चों आ रहा क्लियर कट थ्रू वन ऑफ इट्स, थ्रू वन और मोर ऑफ इट्स सब्सिडरीज। अंडरस्टूड लिया, ठीक है। चलो, सो ऑल दीज केसेस गॉट कवर्ड अंडर सब्सिडियरी। हुआ गया, तो कैन वी सॉल्व अ क्वेश्चन। विजिबल है क्या स्क्रीन, या जूम करूं, जूम करूं? चलो, होल्डिंग एंड सब्सिडी, आई रीड इट फॉर यू। तुम लोग बस अगर चाहिए तो कुछ नंबर्स नोट कर लेना। PUC of XYZ प्राइवेट लिमिटेड इज 20 lakhs। कितने शेयर्स है, 2 लाख शेयर्स है ऑफ 10 रुपीज ईच। किसका ये कैपिटल बच्चों, XYZ का, अरे हाँ है ना, ओके। ABC प्राइवेट लिमिटेड एंड इट्स सब्सिडियरी DEF, ओके, दोनों ऑल ऑफ देम आर प्राइवेट लिमिटेड, आर होल्डिंग 60,000 एंड 50,000 शेयर्स रिस्पेक्टिवली इन XYZ। समझा, ऊपर से गया। इफ यू वांट यू कैन जस्ट ड्रॉ स्मॉल डायग्राम एंड चेक, जस्ट ड्रॉ स्मॉल डायग्राम तुम्हारे नोटबुक में। यू कैन गिव क्वेश्चन नंबर 1 पेज 1.17 दे देना नोटबुक में रेफरेंस। क्वेश्चन नंबर 1 पेज 1.17, ओके, चेक। जो हमने अभी 4 बार डायग्राम्स ड्रॉ किए, वैसे तुमको कुछ बना सकते हो कि चेक करो। आई जस्ट हाईलाइट यहाँ पे XYZ प्राइवेट लिमिटेड बराबर है, उनके कितने शेयर्स है टोटल, 2 लाख, 20 लाख के कैपिटल है, 2 लाख शेयर्स है। एंड वो 2 लाख में से किसके पास कितने हैं, ABC प्राइवेट लिमिटेड के पास बच्चों कितने, 60,000 दिखा। एंड ABC के सब्सिडियरी बच्चों कौन है, DEF, उसके पास है बच्चों 50,000 शेयर्स। यू कैन ड्रॉ डायग्राम वॉट एवर यू हैव ड्रॉन और वॉट एवर यू वॉन्ट। डायग्राम ड्रॉ करके देखो। एंड टेल मी अपने कौन से डायग्राम से मैच कर रहा है। वो ABC कुछ तो लिखा था शायद अपन ने, बी वाला, आई डोंट थिंक सो। थर्ड केस वाला ही है, स्क्रीन दिख रहा है, विजिबल है ना। डायग्राम कैसे, एक के नीचे एक है क्या, नहीं ना। जो अल्टीमेट होल्डिंग है ABC का, उसका डायरेक्ट होल्डिंग है कि नहीं कुछ, किसमें, XYZ में। समझ रहा है नहीं समझ रहा है, तो फिर अपना भी डायरेक्ट है एज वेल एज सब्सिडरी के थ्रू भी जा रहा है, समझा ना। तो कौन सा केस है, थर्ड वाला केस था क्या, है ना। इट इज़ नॉट सब्सिडरी का ही डायरेक्टली कंट्रोल, सब्सिडरी का तीसरे के पास नहीं है। सो चेक, अगर मैं ड्रॉ करूँ, सो योर लेट अस से आई हैव बच्चों ABC प्राइवेट लिमिटेड, करेक्ट है। इट इज होल्डिंग सम शेयर्स in whom XYZ प्राइवेट लिमिटेड, आई थिंक कितने शेयर्स थे, 60,000 शेयर्स थे, आउट ऑफ 2 लाख कितना परसेंटेज हो गया वो, 30%। समझ रहा है ऑल ऑफ यू। तो ABC होल्ड्स 30% XYZ, बट देयर इज ऑल्सो वन मोर कंपनी विच इज होल्डिंग, कौन सा वाला बच्चों, DEF इज ऑल्सो होल्डिंग। और DEF क्या है ABC का, ABC का बच्चों वो क्या है, सब्सिडरी है। तो लेटर से मैंने इसको यहाँ पे लिखा DEF प्राइवेट लिमिटेड, ओके लिया। आई एम राइटिंग फॉर एग्जाम्पल लेटर से तुम्हारा सब्सिडियरी किसका, ABC का।
करेक्ट लियो। एंड DEF ऑल्सो होल्ड्स इन बच्चों XYZ कितना था वो 50,000 शेयर और 2 लाख मतलब कितना परसेंटेज हो गया 25%। अग्रीड। तो क्या ABC होल्डिंग है XYZ की? यस। क्लियर लियो। तो यू कैन राइट द कंक्लूजन। आई होप यू हैव ड्रॉन द सेम डायग्राम। वैसा लिखो और कंक्लूजन लिख दो। क्वेश्चन क्या देखा तुम लोगों ने? वेदर XYZ इज अ सब्सिडियरी ऑफ ABC, व्हाट इज द आंसर? यस, XYZ बच्चों इज अ सब्सिडियरी ऑफ ABC प्राइवेट लिमिटेड। क्लियर? वही क्वेश्चन है ना? ओके। सिंस इट हैज कंट्रोल ऑफ कितना? हाँ, कितना पर 55%। 30 + 25 सिंस इट हैज कंट्रोल ऑफ 55%। और वो नंबर देखो ब्रैकेट दिखाओ ब्रैकेट में 30 + 25। यस। ये तुम्हारा केस ए है। केस बी क्या है बच्चों? वुड योर आंसर बी डिफरेंट इफ DEF is holding 1,10,000 shares in XYZ and no shares are held by ABC in XYZ? केस कौन सा रहेगा अपना? सेकेंड वाला, बी वाला। बराबर है। तो क्या क्वेश्चन है? अल्टीमेट टॉप पे ABC ही रहेगा क्या? बराबर ना? उन्होंने क्या बोला? नो शेयर्स आर हेल्ड बाय ABC इन XYZ, बट ABC इज होल्डिंग ऑफ किसका बच्चों? DEF, दैट इज नॉट चेंजिंग। एंड अब DEF के पास कितने शेयर्स है सेकंड केस में? 1,10,000 शेयर्स आउट ऑफ 2 लाख। कितना परसेंटेज हो गया वो? 51%। कौन सी कंपनी बच्चों? XYZ प्राइवेट लिमिटेड। ऑल ओके लियो। ए और बी के बीच में क्या था पहले से ही? होल्डिंग सब्सिडरी। DEF और XYZ में क्या है पहले? अभी क्या बना तुम्हारा 55% की वजह से? होल्डिंग सब्सिडरी। तो क्या हो जाएगा बिटवीन ABC एंड XYZ ऑल्सो होल्डिंग सब्सिडरी। फटाफट ड्रॉ कर खत्म करो इसको। वही क्वेश्चन का केस बी है वो। हुआ? ऑल राइट, ठीक है ऑल ऑफ यू। ये फिर से जूम करूं? चलेगा? आ जाओ। सेकंड क्वेश्चन। द पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ एडवांस्ड कास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड इज 1 करोड़, कंसिस्टिंग ऑफ 10 लाख शेयर रहेगा ऑफ रुपीज व्हाट 10 ईच। 1 करोड़ है ना? 10 लाख शेयर ऑफ 10 ईच। क्वालिटी फोर्जिंग्स एंड सुप्रीम इंजीनियरिंग आर होल्डिंग 3 लाख शेयर्स एंड 2,50,000 शेयर्स रिस्पेक्टिवली। टोटल शेयर्स कितने? 10 लाख के हैं। इनके पास 3 लाख और कितना 2.5 लाख है। सो 30% एंड 25%। किनके पास है? क्वालिटी के पास और सुप्रीम के। अंडर हुम? इन हुम? कास्टिंग। समझ रहे कि नहीं? एडवांस कास्टिंग। तो सबसे पहली कंपनी कौन सी थी? एडवांस कास्टिंग में क्वालिटी एंड सुप्रीम आर हैविंग 30% एंड 25%। अग्रीड? बराबर? फाइन। क्वालिटी एंड सुप्रीम आर सब्सिडरीज ऑफ यूनिक मशीनरीज। दिख रहा है तुमको लास्ट में बच्चों सेंटेंसेस? करेक्ट लियो। विल यू बी एबल टू ड्रॉ डायग्राम? करो बच्चों, एक बार ट्राई करो। टोटल कितने कंपनीज निकले बच्चों यहाँ पे? 4। गुड। आई एम हाईलाइटिंग एडवांस कास्टिंग, क्वालिटी फोर्जिंग्स, तुमने शॉर्ट में लिखा तो भी चलेगा, एडवांस, क्वालिटी, सुप्रीम, और लास्ट में कौन था बच्चों? यूनिक मशीनरीज। ट्राई। तुम लोग AC से डरते हो क्या, इसलिए पीछे बैठे हो क्या? AC से डरते हो इसलिए पीछे बैठे हो क्या, या पहले से वहाँ पे तुम्हारा जगह फिक्स है 11th स्टैंडर्ड से? अच्छा, फेवरेट बेंच, सही है।
एडवांस कास्टिंग बराबर उसके 10 लाख शेयर्स, करेक्ट। उसके 10 लाख शेयर्स में से क्वालिटी एंड सुप्रीम के पास कितने हैं? 3 लाख एंड 2.5 लाख, करेक्ट। एंड आगे क्या दिया है? दोनों क्वालिटी एंड सुप्रीम दोनों क्या है? सब्सिडरी से किसके बच्चों? यूनिक के, करेक्ट। अपने को ये डायग्राम के साथ मैच हो रहा है? लास्ट वाला बराबर है, गुड। तो इनफैक्ट सबसे ऊपर कौन है बच्चों इस पूरे लिस्ट में? यूनिक, ओके। यूनिक के पास 2 सब्सिडरी, क्वालिटी एंड सुप्रीम, गुड। Quality and Supreme, and Quality and Supreme are holding shares in Advanced Casting, बराबर है क्या? आई थिंक योर इट इज 30% दूसरा क्या है तुम्हारा? 25। सो यूनिक बिकम्स व्हाट बच्चों? होल्डिंग ऑफ एडवांस, बिकॉज इट हैज कंट्रोल ऑफ 55%, अंडरस्टूड? दैट इज अ केस ए। केस बी क्या है? विल आंसर भी डिफरेंट अगर यूनिक के पास कंट्रोल्स कंपोजिशन BODs ऑफ एडवांस कास्टिंग, माई आंसर विल नॉट चेंज। मतलब अगर वो भी मेरे पास कंट्रोल है तो बच्चों वो भी दूसरा तरीका है बिकमिंग व्हाट? होल्डिंग, सिंपल ले लियो। सो आंसर विल नॉट चेंज, तो वहां पे लिख देना यूनिक विल स्टिल रिमेन, यूनिक विल स्टिल रिमेन होल्डिंग कंपनी ऑफ एडवांस्ड कास्टिंग। यस चलियो। Unique will still remain holding company of advanced casting. Done? हुआ? मतलब एटलीस्ट यू गेट द आइडिया कि क्या टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। और इंटर में प्लीज एक्सपेक्ट ऑलमोस्ट ऑल 100 मार्क्स का पूरा पेपर कंप्लीटली फुल्ली बेस्ड ऑन केस स्टडी। कोई भी डायरेक्ट क्वेश्चन एक्सपेक्ट बिल्कुल नहीं मत करना। आया तो गलती से तुम्हारा 2-5 मार्क के लिए आएगा, वो भी अदर लॉज में कभी आएगा, आया तो। यहाँ पे तुमको बाकी के कंपनी लॉ में बिल्कुल भी डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा। फाउंडेशन के लेवल पे यू कैन से ऑलमोस्ट 50-50% चलता है, 50% डायरेक्ट क्वेश्चन, 50% केस स्टडी। इंटर फाइनल में तो इट इज़ 100% केस स्टडी। मतलब अगर तुमको यहाँ पे थोड़ा समझा, लुक एट द क्वेश्चन, आपने जो थोड़ा पढ़ा उसमें तुमको बिल्कुल भी रेफरेंस नहीं है अबाउट एनी सेक्शन नंबर और चैप्टर नंबर। ये तुमको जानना पड़ता है कि ये क्वेश्चन कौन से के कंसेप्ट के बारे में बात कर रहा है, फिर वो कंसेप्ट को याद रखना, याद करना, उसके सेक्शंस याद करना, समझ रहे हो? दैट इज योर स्किल एंड यू टू प्रेजेंट दैट इन दी आंसर। क्लियर लियो? सो दैट्स वाई तुम्हारा केस स्टडी का भी प्रैक्टिस उतना ज़्यादा चाहिए। क्लियर लियो? दैट इज वी हैव कवर्ड इन कंपाइलर, तो तुम्हें बार बार रेगुलरली पढ़ना चाहिए। ओके एवरीबॉडी, यू विल गेट एन आइडिया। हुआ गया? बड़े आगे चलो। आई एम कवरिंग ऑल इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस सो दैट आगे हमको फिर से कोई इसको रेफर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके या फिर आई एम कवरिंग दोस डेफिनेशंस which can form a different question। जैसे प्राइवेट कंपनी हमने किया था, इसमें क्वेश्चंस सब्सिडरी कंपनी था, they can form a separate question itself। क्लियर लियो? Have you done this word before? ट्रिब्यूनल नॉट कवर्ड, वाह सही है ना, सिलेबस का हिस्सा नहीं है, पर तुमको पता होना चाहिए इसलिए बता रहा हूँ मैं। ओके लिखो नोटबुक में, डेफिनेशन तुमको यहाँ पे दिख जाएगा, बट यू शुड नो बिकॉज वो हर जगह काम में आएगा तुम्हारा, लॉ में हर जगह पे आएगा, इनकम टैक्स, GST एज वेल एज कंपनी लॉ तो है ही है तुम्हारा। ट्रिब्यूनल, हैव यू हर्ड ऑफ NGT, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल? कभी सुना है? NGT, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, वो भी नहीं सुना कभी? NCLT सुना है? क्या है वो? NGT वाला क्या? हाँ क्या करता है वो? राष्ट्रीय क्या है वो? मेरे को हिंदी का नहीं पता। हरित कुछ तो रहेगा। हाँ वो क्या करते हैं, क्या करते हैं वो? वेरी गुड, एनवायरमेंट रिलेटेड ग्रीवियंसेस कंप्लेंट्स वो मैनेज करता है। ओके कौन? NGT, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। मतलब तुम्हारे कोयले की खान माइनिंग होती है, गवर्नमेंट कहीं का तुम्हारा कोई टेंडर पास करवाया है, कोई प्रोजेक्ट पास करवाया है और उसके वजह से एनवायरमेंटल इश्यूज हो रहे हैं, तो एनवायरमेंट प्रोटेक्ट करने वाले जो वॉलंटियर्स होते हैं दे डायरेक्टली अपोज टू दिस कोर्ट NGT। सो इट इज अ वेरी सेपरेट और अ स्पेशल कोर्ट विच हैंडल्स ओनली एनवायरमेंटल मैटर्स।
किसी ने कोई जगह पे प्रोग्राम ले लिया, कंसर्ट ले लिया, कोई सत्संग ले लिया और उसके बाद बहुत कचरा हो चुका है, बहुत मतलब वहाँ पे नुकसान हुआ है, तो ऐसे लोगों को वो लोग फाइन लगाते हैं। आई एम टॉकिंग ऑफ नेशनल लेवल पे, ओके, कि मतलब इतना क्या बोलते हैं बिल्डिंग लोग बना रहे हैं कि उन्होंने डायरेक्टली वो रिवर ही गायब कर दिया, या फिर वो सैंड का इतना माइनिंग करने के पूरा गायब हो चुका है वहाँ का, या फिर वहाँ के बर्ड्स वगैरह को बहुत नुकसान हो रहा है। तो ये मैटर्स कौन डायरेक्टली हैंडल करता है? एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, एंड इट हैज़ यू कैन से सब्सटैंशियल पावर्स। ओके एवरीबडी, उसके आगे देन यू गो टू हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट, बट अगेन इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कोर्ट। ओके, सो व्हाट इज ट्रिब्यूनल? लिख लो बच्चों, इट इज़ अ स्पेशल कोर्ट, नोटबुक में लिख लेना। इट इज़ अ स्पेशल कोर्ट created under a law. It is a special court created under a law for a specific purpose. For a specific purpose. Full stop. Example NCLT, जो हम लोग अभी करेंगे ये सिलेबस में, मतलब बस पढ़ेंगे एटलीस्ट। NCLT, कॉमा ITAT, वो तुम्हारा होता है इनकम टैक्स एपेलेट ट्रिब्यूनल। ओके, बस तुमको जानकारी के लिए बता रहा हूं मैं, इनकम टैक्स एपेलेट ट्रिब्यूनल, APPELLA, यहाँ पे भी है टेक्स्ट बुक में तुम्हारे सामने, एपेलेट ट्रिब्यूनल स्क्रीन पे है। ओके, एपेलेट ट्रिब्यूनल, फुल स्टॉप। हैव यू हर्ड ऑफ फैमिली कोर्ट? तो तुम्हारा रेगुलर सिविल कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, हाई कोर्ट में वो मैटर्स बाद में जाते हैं, या फिर डिस्ट्रिक्ट सिविल कोर्ट में जाएगा ही नहीं, उसके लिए स्पेशल कोर्ट बना है फैमिली कोर्ट। मतलब तुम्हारे जो भी फैमिली के इश्यूज है, फिर जो केसेस होते हैं, इट विल गो डायरेक्टली बच्चों टू विच कोर्ट? फैमिली कोर्ट, नॉट इट विल नॉट गो थ्रू रेगुलर सिविल कोर्ट्स। समझ रहे हो? तो एक खास पर्पस के लिए खास कोर्ट क्रिएट करना, दैट इज कॉल्ड एज ट्रिब्यूनल। नाउ दैट कोर्ट इज गोइंग टू हैव एक्सपर्टीज इन दैट मैटर, या फिर ऐसे लोग ही वहां पे जज बनेंगे जिनको वो मैटर में एक्सपर्टीज है या फिर एक्सपीरियंस है। इट इज लिटिल बिट फास्ट ट्रैक कंपेयर टू योर रेगुलर कोर्ट्स। अगर तुम्हारे एनवायरमेंटल मैटर्स कहाँ पे जाएंगे? डायरेक्टली एनजीटी में जाएंगे, तुम्हारे बाकी के कोर्ट्स के साथ वो खेलते नहीं बैठेंगे। समझ रहे हो? सिमिलरली दैट इज द रीजन आई एम टेलिंग यू हियर, कंपनी लॉ में भी तुम्हारा बच्चों कौन से हम लोग एक कोड क्रिएट करते हैं कॉल्ड एज NCLT। उसका काम क्या रहेगा? यूज कॉमन सेंस। कंपनी रिलेटेड जो भी डिस्प्यूट्स रहेंगे, किसी के भी रहेंगे, दे कैन डायरेक्टली अप्रोच बच्चों व्हाट? NCLT। क्लियर क्लियर? इंस्टेड ऑफ योर सिविल कोर्ट्स। अंडरस्टूड? सो चेक द नेशनल, बस पढ़ना है अपने को, द नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। ऑल ऑफ यू ओके क्लियर? यस। कॉन्स्टिट्यूट अंडर सेक्शन 408 ऑफ विच एक्ट? कंपनीज एक्ट। कितने सेक्शन थे अपने? 480, हाँ है ना? तो वो देर बच्चों बाद में फिर हमने किसको क्रिएट करवाया? वो कोड को हमने क्रिएट करवाया। ओके, एक मिनट। बैरट याद है ना? अपने इतने सिलेबस पे इतना हिस्सा नहीं है वो। 408 इज इट राइट? ऑल ऑफ यू दिख रहा है क्या? हमको तो बस 10 ही चैप्टर थे और एक फॉरेन कंपनी का पार्ट है। आगे के चैप्टर्स में देखो क्या क्या है, बहुत सारी चीज़ें हैं क्या। आई थिंक वी हैव जस्ट नॉट डिस्कस, बट हमने बस सुना था वन ऑफ द कंसेप्ट ऑफ निधि कंपनीज। ओके, 406 में तुम्हारा। ओके, एंड व्हाट डू सी बच्चों, चैप्टर कौन सा तुम्हारी? 17 है ऑफ दैट कंपनीज एक्ट, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल एज वेल एज एपेलेट ट्रिब्यूनल। तो डेफिनेशन, उसका कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाट डू मीन कॉन्स्टिट्यूशन, उसको बनाने की तकनीक, हाउ आर गोइंग टू मेक, मतलब कौन से लोग वहाँ पे एप्लीकेबल एलिजिबल रहेंगे टू बिकम पार्ट ऑफ दैट NCLT, उनकी क्वालिफिकेशन, कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह वगैरह वगैरह, सैलरी, स्टाफ, दिख रहा है क्या? बेंचेस, कभी सुना बच्चे बेंच? बेंचेस ऑफ द कोर्ट, इट कैन बी सिंगल बेंच, या फिर 3 जज वाला बेंच, या फिर 5 जज वाला बेंच। ऑलवेज द बेंचेस आर इन ऑड नंबर, सुना रहेगा? नहीं। देन तुम्हारे कभी कभी सुप्रीम कोर्ट में तुम्हारे बहुत बड़ा मैटर है, जैसे तुम्हारा वो राम मंदिर का हुआ था, 13 जजेस का बेंच बैठा था, 13 जजेस। समझा कि नहीं समझा? दैट नंबर्स आर ऑलवेज इन ऑड नंबर्स। क्लियर लिया? सो दैट तुम्हारे पास कुछ ना कुछ मेजोरिटी तो मिलना चाहिए। वो तुम्हारा कल परसों हुआ था, वो पंजाब के इलेक्शंस में वो बंदे को पकड़ा था, ही वॉज डिफेसिंग द बैलेट पेपर। सॉरी, है ना, वो अलग कंट्री हो गया है ना, सॉरी, चंडीगढ़ हो, नॉट पंजाब, है ना, ठीक है, यूनियन टेरिटरी, बराबर। ओके, उसके मैटर हुआ था, तो वो देर ऑल्सो भी ऑलमोस्ट 5 जजेस वहाँ पे बैठे थे सुप्रीम कोर्ट के हियरिंग में। ओके एवरीबॉडी गॉट इट? ऑल ऑफ यू हैव यू हर्ड ऑफ CJI?
CG नहीं पे, CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, लिख लो पीछे वो सब, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन इन द जुडिशियरी सिस्टम, CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। उनका पूरा नाम तो मुझको नहीं पता, बट सरनेम इज चंद्रचूड़, कभी देखना कभी सुनना, ओके। एंड उनके फादर भी CJI रह चुके थे, मतलब उनके घर में जैसे बोला CA का बेटा CA बनेगा, लॉयर का बेटा लॉयर, इनफैक्ट CJI का बेटा CJI। इट इज़ लाइक जैसे तुम्हारा प्रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री और उनका भी बेटा बनता है फिर प्रेसिडेंट ऑफ कंट्री, सिमिलरली हिज फादर वॉज CJI एंड इवन ही बिकेम व्हाट, CJI, वेरी फॉरवर्ड कंपेरेटिवली एंड मतलब वेरी मॉडर्न ऑल्सो। मतलब उन्होंने कंप्लीटली सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने सब पेपर बंद कर दिए, मतलब तुमको अगर जज मतलब तुमको अगर आर्ग्यूमेंट करना है सुप्रीम कोर्ट में, वी डोंट कॉल फाइटिंग इन कोर्ट, वी कॉल इट एज आर्ग्यूमेंट्स इन द कोर्ट, यू प्रेजेंट योर आर्ग्यूमेंट्स। ही हैज कंप्लीटली मेड इट पेपरलेस, कंपल्सरीली। तुमको मतलब जो भी हमको भी तुमको उनको भी कुछ डॉक्यूमेंट्स देने हैं या फिर कुछ सबमिशन पढ़ना है, इट हैज़ टू बी ऑनलाइन या फिर मतलब iPad वगैरह देना है उनको स्क्रीन पे, पेपरलेस। उन्होंने पूरा कंप्लीटली इसको पेपरलेस कर दिया। सो ही ब्रिंग्स लिटिल बिट डिफरेंट एवरी CJI ब्रिंग्स डिफरेंट यू कैन से प्रैक्टिसेस इन द सुप्रीम कोर्ट, ओके। बड़े आगे हम लोग, फाइन। सो थोड़ा सा कुछ समझा ट्रिब्यूनल के बारे में, क्लियर लियो। सो इट इज अ स्पेशल कोर्ट क्रिएटेड अंडर द एक्ट फॉर दैट पर्टिकुलर एक्ट। अरे हाँ है ना, तो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट रहेगा, तो उन्होंने किसके लिए फिर क्या बनाया, NGT। इनकम टैक्स वालों ने ITAT बनाया, कंपनी वालों ने बच्चों NCLT बनाया, कि हमारे एक्ट के रिलेटेड कुछ भी डिस्प्यूट्स रहेंगे वो हम किसको पहले रूट करेंगे, हमारे ट्रिब्यूनल को रूट करेंगे, समझा। उसके आगे ऑब्वियसली वी हैव हाई कोर्ट्स एंड सुप्रीम कोर्ट्स, क्लियर। तो आ जाओ, हमने 408 के अंदर ट्रिब्यूनल बनाया, NCLT पहले, सबसे पहले लेवल कौन सा, NCLT। सो ट्रिब्यूनल मीन्स नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, NCLT, अंडर 408 ऑफ द कंपनीज एक्ट। द NCLT इज अ क्वाजी जुडिशियल बॉडी। व्हाट डू यू मीन बाय क्वाजी? रिजेंबलिंग, लाइक, सिमिलर। अरे हाँ है ना, तुमने किया था कहाँ पे, फाउंडेशन में क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट्स किए थे, कौन सा वाला था, फाउंडर ऑफ लॉस गुड्स, फाइंडर ऑफ लॉस गुड्स, बराबर कि नहीं, याद आ रहा है? वैसा ही था ना वो, क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट्स, ना ऑफर ना एक्सेप्टेंस, फिर भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ था कि नहीं, बिकॉज इट इज बाकी के पावर जस्ट वर जस्ट लाइक कॉन्ट्रैक्ट, तो इट इज ऑल्सो जस्ट लाइक एवरीथिंग ऑल ओके सेम लाइक एनी अदर जुडिशियल बॉडी लाइक अदर कोर्ट्स। मतलब ट्रिब्यूनल के जो तुम्हारे जजेस रहेंगे देयर आर सिमिलर पावर्स लाइक सिविल कोर्ट्स के जजेस, समझा कि नहीं समझा, करेक्ट लियो। द NCLT इज अ क्वाजी जुडिशियल बॉडी इन इंडिया दैट एडजुडिकेट्स, मतलब फिर से डिस्प्यूट सॉल्विंग, एडजुडिकेट मतलब क्या, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, इश्यूज रिलेटिंग टू व्हाट, कंपनीज। द NCLT वाज एस्टैब्लिश्ड अंडर कंपनीज एक्ट वगैरह वगैरह 2016 में आया। NCLAT, NCLT अलग, NCLAT अलग, is an authority, NCLAT is an authority provided for dealing with appeals arising out of decisions of the tribunal. क्या समझा, ऊपर से गया। सीनियर जूनियर बच्चों कौन है, हु इज सीनियर? तो NCLT तुम्हारा पहला लेवल है, उसके डिसीजन अगर पसंद नहीं आए तो हम बच्चों किसको अपील करेंगे, NCLAT को। यही पीछे लिख देना बच्चों, तुम ये भी तुम्हारा नोटबुक में पीछे लिखा तो वही भी लिख दो। अगेन डायरेक्टली नॉट पार्ट ऑफ अ सिलेबस, इसलिए मैं लिख के दे रहा हूँ तुमको, ओके, ओनली फॉर योर नॉलेज राइट नाउ। हुआ ठीक है, ऑल ओके। सो NCLAT इज फॉर्म्ड फॉर करेक्टिंग द एरर्स मेड बाय द ट्रिब्यूनल। सो व्हेन वी से ट्रिब्यूनल हम किसको रेफर करें, इनफैक्ट NCLT को, क्लियर लिया। तो ऑल द लीगल मैटर्स फर्स्ट विल गो टू द ट्रिब्यूनल, ओके एवरीबॉडी। बढ़े हम लोग आगे, चलो। मेंबर नहीं किया ना हम लोगों ने अब तक, मेंबर किया, मेंबर नहीं किया ना। मेंबर हमने शेयर देखा, शेयर क्या था, शेयर, शेयर इज अ शेयर, चेक करो है ना, MNOPQRSS शेयर, एकदम टाइम पास डेफिनेशन, बराबर है। शेयर मीन्स अ शेयर, कंपनी मीन्स अ कंपनी, पब्लिक कंपनी विच इज नॉट अ झकास, है ना, उन्होंने बस काम अपना बचा लिया। तो शेयर मीन्स अ शेयर, वाह वाह वाह, इन द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी, मतलब पूरे शेयर कैपिटल का बच्चों क्या, छोटा सा, सबसे छोटा सा हिस्सा। शेयर्स आर नॉट इन डेसिमल्स, ये तो तुमको याद रहेगा, इट इज ऑलवेज अ होल नंबर, शेयर, ओके, इन द कैपिटल, एंड इंक्लूड्स व्हाट, स्टॉक।
तो अंडरस्टैंड, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, शेयर का डेफिनेशन दिया है, बट क्या उसके आगे इमीडिएटली शेयर होल्डर दिया है अपने को? नहीं ना, शेयर के बाद बच्चों इमीडिएटली कौन दिया? स्मॉल कंपनी दिया। इज शेयर होल्डर डिफाइंड? इज शेयर होल्डर डिफाइंड? नो। पर हम नॉर्मली इसको कॉमन सेंस में क्या समझ जाएंगे? जिसके पास शेयर्स है। क्लियर लियो? फिर भी इनको डिफाइन करने की क्या जरूरत पड़ी? किसको बच्चों? मेंबर को। समझ रहे हो? तो अपने और एक चैप्टर बहुत आगे आएगा, देन वी विल सी थोड़ा सा डिफरेंस है बिटवीन शेयर होल्डर एंड मेंबर। क्लियर लियो? तुम सोसाइटी जहाँ पे भी रहते हो, है ना, अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी वगैरह है, यू आर बच्चों नॉट द ओनर ऑफ द सोसाइटी, तुम लोग यू आर जस्ट ओनर ऑफ दैट पर्टिकुलर फ्लैट, बट अल्टीमेटली यू आर अ मेंबर ऑफ द सोसाइटी। सुना रहेगा कभी ना कभी। और यू विल बी मेंबर ऑफ अ क्लब। समझ रहे हो? तो यहां पर भी हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? मेंबर ऑफ अ कंपनी हु इज लिटिल बिट सुपीरियर देन शेयर होल्डर, थोड़ा सा। ओके, नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड। मेंबर को डिफाइंड है, शेयर होल्डर डिफाइंड नहीं है। ओके, और आगे जाके जो भी पावर्स आएंगे कंपनी में, पावर्स लाइक कौन से एग्जांपल? राइट शेयर्स देना है, बोनस शेयर्स देना है, डिविडेंड देना है, कोई मीटिंग का नोटिस देना है, ये सब बच्चों किसको दिया जाएगा? शेयर होल्डर का है, मेंबर को? मेंबर को। अब तुम बोले कैसे, फर्क क्या है फिर दोनों में? ओके, लेकिन सेट ज्यादा फर्क नहीं है। ओके, पर जिसके पास शेयर है, ओके, ऑब्वियसली, एंड जिसका नाम आरओएम में है, हैव यू डिस्कस आरओएम? रजिस्टर ऑफ मेंबर, वो बंदे को हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों? मेंबर। आई थिंक हमने डिस्कस किया था स्टार्टिंग में, फर्स्ट डे पे कुछ तो किया ना हम लोगों ने। शी वाज आस्किंग मी दैट डाउट, इसलिए मेरे को याद है करेक्ट कि फर्क क्या है ज्यादा। ओके, तो अगर बस तुम्हारे पास बच्चों सिर्फ शेयर है फिलहाल, और अब तक तुम्हारा नाम आरओएम में आया नहीं है, देन व्हाट आर यू? शेयर होल्डर। और आरओएम में भी नाम आ गया, देन व्हाट आर यू? मेंबर। क्लियर लिया? और कंपनी लॉ ज्यादातर किसको पहचानती है? शेयर होल्डर के, मेंबर को? मेंबर को। सो व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट? नेम गेटिंग एंटर्ड इन द आरओएम। ये लिख लेना, नोटबुक में लिखो बच्चों। नोटबुक में लिखते रहेंगे, मतलब विद द बैच तुम्हारे खुद के नोट्स भी कंप्लीट होते रहेंगे। ओके, अलग से और नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। आईसीएस स्टडी मटेरियल, अपने नोट्स, क्लास के नोट्स, कंपाइलर इज मोर देन सफिशिएंट। ओके, बढ़ू मैं आगे। सो हम कोई वर्ड डिस्कस क्यों करें, इसलिए तुमको बोल रहा हूँ, नथिंग एल्स। देयर कैन बी अ क्वेश्चन एमसीक्यू अगेन ऑन मेंबर। चलेगा? रेडी एवरीबडी? सो मेंबर इन रिलेशन टू अ कंपनी मीन्स या इंक्लूड्स? मीन्स। दे वांट टू बी स्ट्रिक्ट या वाइड? स्ट्रिक्ट। इतना मतलब इतना ही, नोबडी एल्स कैन बिकम अ मेंबर। सो दे आर वेरी एब्सोल्युटली क्रिस्टल क्लियर। और नाउ यहाँ पे चेक करो कितने तरीके मेंबर बनने के? 3। चलेगा? पहला, ऑल ऑफ यू रेडी? द सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम। सब्सक्राइबर मीन्स सिंपल द पर्सन हु साइंस द मेमोरेंडम। ओके, अरे हाँ, मेमोरेंडम ऑफ द कंपनी who shall be deemed to have agreed to become member। ये पहली बात, अगर तुम ग्रामर यहाँ पे देखोगे, इट इज इन पास्ट टेंस या फ्यूचर टेंस या प्रेजेंट टेंस, तुमको क्या लग रहा है? who shall be deemed to have agreed to become member। agreed to become member मतलब क्या हो गया वो, या होने वाला है? होने वाला है ना। agreed, he has agreed। ओके, आप पढ़ो ना ठीक से। agreed ये तो हो चुका। deemed to have agreed, उसने अग्री कर लिया, मान लिया गया है। Okay, deemed to have agreed, but who agreed to for what? To become member. Has he become member already? To become member का मतलब क्या है? Past या future? Future. To become member कब? Of the company, and on its registration shall be entered as member in its ROM। ऊपर से गया, किसके डेफिनेशन बच्चों कर रहे हैं हम लोग? मेंबर का। ओके, किसकी बात करें हम लोग? वेरी गुड, सब्सक्राइबर टू एमओए, जिसने एमओए क्या किया? साइन किया। क्लियर लियो? एमओए साइन करने का और यहाँ पे डीमिंग प्रोविजन क्या, फिर क्या मान लिया गया है? दैट इज अग्रीड टू बिकम व्हाट? मेंबर। अरे हाँ या ना? क्लियर? यूज कॉमन से बच्चों। मेंबर कब बनेगा? एट व्हाट मोमेंट विल बिकम मेंबर? व्हेन हिज नेम इज एंटर्ड इन आरओएम। गुड। और आरओएम बच्चों कब बनना चाहिए? इज द मोमेंट द कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड। यूज कॉमन सेंस। और एक बार कॉमन सेंस, प्राइवेट कंपनी के लिए कितने मेंबर चाहिए? 2 कम से कम, है ना? कैन आई हैव, पे अटेंशन नाउ, तुमको एग्जांपल दे रहा हूँ मैं थोड़ा सा। ये तुमको डीओ है तुम्हारा, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। लेट अस से मैंने एग्जांपल दिया यहाँ पे एबी प्राइवेट लिमिटेड। ओके, और मैंने यहाँ पे डेट दिया, लेट अस से 1 जुलाई 23। चलेगा? एंड आरओएम
में नाम आया लेट अस से बच्चों मिस्टर ए एंड मिस्टर बी का ऑन 2 जुलाई 23, इज इट ओके और नॉट ओके? इज इट ओके और नॉट ओके? नॉट ओके, क्यों? बिफोर इनकॉर्पोरेशन बच्चों दे शुड बिकम मेंबर, या फिर एटलीस्ट यू कांट हैव अ कंपनी विदाउट मेंबर, सिंपल। जो मोमेंट पे आरओसी क्लिक दबा रहा है ओके अप्रूवल वाला, दैट मोमेंट पे हमारे पास मेंबर्स चाहिए कि नहीं चाहिए? तुम्हारे कंप्लायंस बाद में करते बैठो, हमको कुछ लेना देना नहीं है। देयर कैन नॉट बी अ कंपनी विदाउट मेंबर, इसीलिए। और तुम बोलो कि नहीं हमने अब तो रजिस्टर नहीं लाया, रजिस्टर अपडेट करेंगे फिर इनको हम शेयर सर्टिफिकेट देंगे, वो सब गया बाद में, सब बाद में देख लेंगे हम लोग। इसलिए हम यहाँ पे डीमिंग प्रोविजन डाला। डीमिंग मतलब क्या? अज्यूम कि जो लोगों ने एमओए साइन किया वो ये मोमेंट पे क्या बन गए? मेंबर बन गए। अरे हाँ या ना? बन गए से मान लिया जाएगा। यू कांट हैव अ कंपनी विदाउट मेंबर्स, नॉट इवन फॉर 1 सिंगल मिनट। क्लियर? अंडरस्टूड? लियो? सो चेक, तो सब्सक्राइबर्स टू एमओए शैल बी डीम्ड, अज्यूम कर लिया जाएगा टू हैव बिकम व्हाट? मेंबर। ओके, एंड ऑन इट्स रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन मतलब क्या? कंपनी इनकॉर्पोरेट होना इज रजिस्ट्रेशन। ओके, शैल बी एंटर्ड एज मेंबर इन इट्स आरओएम। आगे देखो बच्चों, इवन इफ द सब्सक्रिप्शन मनी हैज नॉट बीन पेड टू द कंपनी। हाउ डू यू बिकम अ मेंबर? तुम्हारे पास शेयर होने चाहिए। एंड हाउ विल कैन यू हैव शेयर? उसके लिए पेमेंट करना पड़ेगा। ऐसा कुछ है क्या तुम्हारी कंपनी लॉ में डायरेक्टली कि यू कैन अलॉट शेयर्स विदाउट गेटिंग एनी मनी एट ऑल? कुछ ना कुछ तुम लोग एप्लीकेशन मनी लोगे कि नहीं? तुम्हारा थिंक कुछ तो मिनिमम 25% कुछ तो है, कुछ तो समथिंग इज देयर। बट कैन यू गिव पूरा का पूरा अमाउंट, 100% अमाउंट पूरा क्रेडिट सेल की तरह कर सकते हैं हम लोग? नो। सो कंपनी को पैसा तो चाहिए ना टू अलॉट व्हाट? शेयर्स। गेटिंग माय पॉइंट एवरीबॉडी? यस। तो हम लोग क्या कह रहे हैं बच्चों? ट्राई टू अंडरस्टैंड। नाउ यूज अगेन प्रैक्टिकल नॉलेज, प्रैक्टिकली ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैंने बच्चों ऑन पेपर मेरा कब कंपनी इनकॉर्पोरेट हुआ है? 1 जुलाई। और हम लोग कह रहे हैं कि नहीं इन्होंने पैसा देना चाहिए। जल्दी से अपने 2 ही मेंबर्स हैं, समझ रहे हैं? और दोनों के पास बच्चों 50% कंट्रोल है। ऑल ऑफ यू ओके टिल हियर? और 50% कंट्रोल मतलब जितना भी मेरा कैपिटल है, लेट अस से मैंने एग्जांपल लिया, पूरा कैपिटल कितना क्या है? 1 लाख का। तो ए ने क्या बोला मैं कितना दूंगा? 50,000। और बी ने बच्चों क्या बोला कितना दूंगा मैं? 50,000। किसको देंगे मुझको ये बताओ पहले, सबसे पहले कंपनी को देंगे। पर कंपनी कब क्रिएट हो रही है? 1 जुलाई को। डज दैट मीन कैन आई गिव टू कंपनी बिफोर 1 जुलाई? यूज कॉमन सेंस। कंपनी का बैंक अकाउंट है क्या 1 जुलाई के पहले? कंपनी कब बनी है? 1 जुलाई। क्लियर क्लियर? ना उसके बाद लेट अस से मैं अप्लाई करूंगा, ट्राई टू अंडरस्टैंड, क्या? पैन। हमको चैप्टर 2 में समझ जाएगा, मेरे को पैन इमीडिएटली उसी दिन मिल सकता है, बट आई अप्लाई नाउ फॉर पैन। क्लियर क्लियर? पैन के बाद आई एम टेलिंग एवरीथिंग प्रैक्टिकली। मैं बिजनेस कर रहा हूँ कहीं ना कहीं, कोई ना कोई कमर्शियल एक्टिविटी में, आई रिक्वायर 1 मोर लाइसेंस। शॉप बैक सुने कभी? ऑल कमर्शियल एंटिटीज, कोई भी छोटा मोटा शॉप भी रहेगा, दे नीड टू हैव अ शॉप बैक लाइसेंस। क्लियर क्लियर? अब ये मेरे पास दोनों आने के बाद मैं किसके पास जाऊंगा? बैंक के पास जाऊंगा टू ओपन मित्सुबिशी अकाउंट, करंट अकाउंट। समझ रहे नहीं समझ रहा है? तुम लोगों ने बैंक अकाउंट खोला कभी ना कभी? उन्होंने केवाईसी पूछा, हाँ है ना? या फिर केवाईसी अपडेट करने को बोला रहेगा। तो अगर कंपनी को करंट अकाउंट खोलने में तो केवाईसी नहीं देखेंगे क्या कि तुम्हारे ये लेके आओ, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन चाहिए, पैन चाहिए, शॉप बैक चाहिए, देन बच्चे यू ओपन व्हाट? बैंक करंट अकाउंट। अरे हाँ, अब तुम ट्राई टू अंडरस्टैंड डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। और मेरा बैंक अकाउंट खुलने में 1-2 हफ्ता तो कम से कम जाएगा मेरा, कम से कम कह रहा हूँ मैं। लेट अस से मेरा बैंक अकाउंट गॉट ओपनड ऑन 15 जुलाई 23, तब जाके पेमेंट कर पाएंगे ना हम कंपनी को। कौन पेमेंट कर रहा है? ये मेंबर्स, ओनर्स, सब्सक्राइबर्स हु आर गिविंग द कैपिटल टू द कंपनी। प्रैक्टिकली तो ऐसे ही होगा ना, हम अकाउंट्स में या फिर ऑन पेपर थ्योरी में सब नहीं देखते, प्रैक्टिकल ऐसे लगा होने वाला है। सो अगेन डज इट मीन कि जब तक उन्होंने पेमेंट नहीं किया वो मेंबर नहीं है? 15 दिन का बच्चों क्या आएगा क्या इसमें? आई यू गेटिंग? मैं 15 डेज का एग्जांपल समझ रहे हैं क्या? कौन सा वाला? बिटवीन 1 जुलाई एंड 15 जुलाई आर देयर नो मेंबर्स इन द कंपनी बिकॉज दे हैव नॉट पेड एनी कैपिटल? चलेगा क्या ऐसा? नहीं। दैट्स वाई तुम्हारा डीमिंग प्रोविजन है कि द मोमेंट कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड एट दैट सेम मोमेंट इटसेल्फ वो लोग क्या है? मेंबर्स है, इवन इफ they have not paid their subscription money. Clear? Clear? Absolutely. Okay, got it? Good. अगला वाला पॉइंट याद रहेगा? So can I also assume, not assume, can I say एक conclusion, who are the first members of the company? हाँ, उनको कुछ करने की अलग से जरूरत नहीं है, उन्होंने MOA साइन किया, they are the first members of the company. अब जो नए मेंबर्स आएंगे उनके बाद आएंगे, जो भी नए लोग आने वाले बच्चे कंपनी इनकॉर्पोरेशन के बाद आने वाले हैं।
Clear till here? So this is to be assumed, not assumed, understood that subscribers to the MOI are the first members of the company. Clear? बढ़ो आगे. चलो. Every other person. Now are they subscribers? Subscriber story खत्म हो चुका. We are in point number 2 now. Clear? Every other person. मतलब it can be now third party, fourth party, fifth party. जो लोग बाद में आ रहे कंपनी में. Okay? They want to be members of the company. Who agrees in writing? कभी कभी फालतू क्वेश्चन आता है थियोरी में, कभी कभी गलती से, that the person has agreed orally, verbally with the existing member, or the person has agreed verbally, orally with the company to get shares. क्या क्वेश्चन बच्चों क्या लिखा है? What do we want agreement in what? Writing चाहिए. Okay? So every other person who agrees in writing to become a member, इसको member बनना है ना, जिसको बच्चों member बनना है तो has agreed to become a member. उसने agreement कैसे दिया? In writing दिया कि मैं member बनना चाहता हूँ of the company and whose name is entered in ROM. I hope तुमको ROM का importance समझ रहा है. जब तक ROM में नाम नहीं तब तक तुम क्या नहीं हो? Member नहीं हो. तो second is बच्चों कहने से अगेन post incorporation now. पोस्ट इनकॉर्पोरेशन मतलब कंपनी बनने के बाद अभी कोई भी बंदा शेयर खरीद रहा है कंपनी का. क्लियर लिया? मुझको बताओ, अगर वो कोई भी बंदा शेयर खरीद रहा है कंपनी का, सेलर कौन है? हु ऑल कैन बी द सेलर्स? कंपनी. कैसे? खुद के शेयर सेल कर रही है. करेक्ट. ओके. कंपनी इज ओनर ऑफ इट्स ओन शेयर्स? इम्पॉसिबल. Company is never ever owner of its own shares. Okay? Always somebody else is the owner of its own shares. वो कंपनी के शेयर्स है, पर कंपनी खुद के शेयर्स की ओनरशिप उनकी नहीं होती है. हम शेयर किसी को तो बच्चों हमेशा क्या करते हैं? अलॉट करते हैं. शेयर बनता कब है? ऑन अलॉटमेंट. कब बच्चों? ऑन अलॉटमेंट. समझ रहे हो? एक बार वो शेयर बन गया, नाउ इट इज गोइंग टू एग्जिस्ट फॉर एवर अनलेस इट इज बॉट बैक. ऊपर से जा रहे हैं तुमको. नाउ शेयर इज देयर, और तुमने लिस्टेड कंपनी का देखा ही रहेगा. कंपनी कब लिस्ट हो चुकी रहेंगी या फिर कभी कभी शेयर अलॉट किए रहेंगे. वो शेयर्स घूम रहे मतलब क्या? बिटवीन डिफरेंट बायर्स और सेलर्स वो जा रहा है. क्या कंपनी का ओनरशिप क्या है? वो शेयर्स ओन कौन कर रहा है? समबडी एल्स हु इज ओनिंग दैट, और जिसके पास वो शेयर होल्डिंग है. कंपनी इज नेवर एवर ओनर ऑफ इट्स ओन शेयर्स. समझा गया? मतलब खुद के लायबिलिटी में भी शेयर्स दिखाएंगे, हाँ हमारा कितना कैपिटल है, और खुद के इन्वेस्टमेंट में भी दिखाएगा कि हमारे शेयर्स है करके. When you own shares, तुम बैलेंस शीट में दिखाओगे कि नहीं? Obviously yes. When you own shares, what are you going to show? Liability or asset? Asset ना, तुम्हारा बच्चों इन्वेस्टमेंट है वो. अरे हाँ या ना? तो कंपनी खुद के शेयर्स की ओनर होती है क्या? नहीं होती है. ओके? नाउ प्लीज अंडरस्टैंड मैं क्या डिस्कस कर रहा था. Somebody wants to buy shares, है ना? Agrees to become member, तो उसको बच्चों शेयर्स बाय करने हैं. तो मेरा क्वेश्चन ऐसा था, सेलर कौन है? सब्सक्राइबर्स हो सकता है. What else? सब्सक्राइबर तुमको समझा? जो ओरिजिनल मेंबर्स थे. व्हाट एल्स? नए मेंबर्स भी हो सकते हैं ना. समझा? नहीं समझ रहे? नए मेंबर्स भी तो हो सकते हैं. क्लियर लिया? जो बाद में मेंबर्स बने और फिर अभी उनको बेचना है. ओके फाइन. और एक तुम्हारा बच जाता है. हु एल्स बच्चों कैन सेल द शेयर्स? सेल या फिर अलॉट? कंपनी ओनर नहीं होती है, पर कंपनी बेच तो सकती है ना. Getting a point? कंपनी ओनर नहीं होती पर कंपनी बेच तो सकती है. When this first time the shares are getting what? Created. Clear till here? That time उसको बताओ, is there something concept called as prospectus? Is there your application form है कि नहीं है? कंपनी पैसा लेने वाली है कि नहीं है? दो रास्ते हैं बच्चों शेयर्स मिलने के. ये तो डायरेक्ट कंपनी से लो या फिर एक एग्जिस्टिंग मेंबर से लो. अगर तुम डायरेक्ट कंपनी से ले रहे हो उसका मतलब क्या है? आर दोज फर्स्ट हैंड शेयर्स और सेकंड हैंड शेयर्स? समझ रहे नहीं समझ रहे? अगर तुम एग्जिस्टिंग मेंबर से ले रहे हो मतलब शेयर्स का शुरुआत कहाँ से? कंपनी से. कंपनी देने वाली है. एमओए को भी मतलब सब्सक्राइबर्स को शेयर्स किसने दिए? कंपनी ने दिए. कंपनी नॉट ओनर बट कंपनी ने बच्चों अलॉट करके दिए. क्लियर? तो एग्जिस्टिंग मेंबर से तुम खरीद सकते हो, या फिर जब जब फिर से कभी आगे जाके कंपनी अलॉट करेगी, दैट टाइम ऑल्सो यू कैन बाय. समझा एवरीबडी? हैव यू हर्ड ऑफ फर्दर इशू ऑफ शेयर्स? हमको आईपीओ आएगा, एफपीओ आएगा बच्चों बाद में, है ना. अब आईपीओ मतलब सुना है आईपीओ के बारे में? आजकल तुम न्यूज़ में, आई एम नॉट गोइंग टू दैट. आईपीओ डजंट मीन कंपनी अभी आई है, जिंदा हुई है क्या? डजंट मीन वो पहला शेयर है कंपनी का. आईपीओ का मतलब क्या है? वो ऑलरेडी कंपनी शायद पुरानी रहेगी, अच्छा खासा उनका स्टेटस बैकग्राउंड है. अब वो कुछ शेयर्स ऑलरेडी उनके एग्जिस्टिंग वाले या फिर नया कैपिटल रेज करके वो लोगों को दे रही है.
नया कैपिटल रेज करके वो शेयर्स लोगों को दे रही है. क्लियर? अंडरस्टूड? एंड वंस द लेटेस्ट कंपनी गेट्स लिस्टेड देन यू कैन बाय एंड सेल शेयर्स. नाउ यू बाइंग सेलिंग तुम्हारा मेंबर्स में ही खेल रहे हो तुम लोग, थोड़े सा कंपनी से ले रहे हो. अंडरस्टूड? राइट शेयर्स क्या रहेगा? कौन देगा राइट शेयर्स? मेंबर देगा या कंपनी देगी? राइट शेयर सुना है कि नहीं? नहीं सुना तो बोलो, नहीं पता करके, नो प्रॉब्लम, ठीक है. बोनस शेयर सुना है, कौन देगा? कंपनी. सिमिलर और तुम्हारा होता है राइट शेयर्स. दैट मीन्स यू गेट अ राइट टू बाय मोर शेयर्स, टू बाय मोर शेयर्स. और राइट किसको मिलता है? ओनली एग्जिस्टिंग मेंबर्स को मिलता है. क्या? डिस्काउंट में मिलता है. करेक्ट. मार्केट वैल्यू से कम में मिलता है. करेक्ट. मतलब वो घर के अंदर है, फिर अपने लोगों को दे रहे हैं तो थोड़ा सा अपने उसमें डिस्काउंट दे दिया. करेक्ट. गुड. कुछ समझ रहा है क्या? थोड़ा दिमाग खुल रहा है तुम लोगों का? तो डिटेल में पढ़ेंगे तो फिर तुमको फिर बाहर करने की ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी. ओके. सेकंड पॉइंट है, मतलब एक लाइन में कितनी सारी चीज़ें डिस्कस करने के लिए. सो एवरी पर्सन इज अग्रीड इन राइटिंग टू बिकम अ मेंबर. सिंपल. ओके लिया. वो भले अभी मान लो सेलर कौन हो सकता है? एक तो एग्जिस्टिंग मेंबर या फिर कंपनी. तो बायर का सेलर के साथ अग्रीमेंट है. सेलर कैन बी इधर कंपनी या फिर बच्चों एग्जिस्टिंग मेंबर. इनके साथ अग्रीमेंट हुआ कि मेरे को शेयर्स खरीदने हैं, ये भाई पैसा देगा उसको, और जब इसका नाम एंटर होगा कहाँ पे? ROM में, देन विल कॉल हिम एज, देन ओनली देन विल कॉल हिम एज अ मेंबर. समझा? झेपा? क्लियर? दैट इज सेकंड पॉइंट. एंड थर्ड, every person holding shares of company and whose name is entered as beneficial owner in the records of a, आएगा डिपॉजिटरी फिर से. अरे हाँ है ना? ओके लिया. अब बच्चों शेयर्स स्पेशली जो लिस्टेड है ना, आर दोस फिजिकल शेयर्स, इंटेंजिबल है, इलेक्ट्रॉनिक है. तुम्हारे पास प्रूफ क्या कि तुम्हारे पास शेयर्स है? शेयर सर्टिफिकेट मिलता है, डिजिटल मिलता है, ईमेल पे है क्या? डिपॉजिट का रिकॉर्ड बस, और कोई प्रूफ नहीं है. ओके. सी यू कैन हैव मल्टीपल ब्रोकर्स. जीरोधा हो गया, 5 पैसा हो गया, और तुम्हारा क्या एंजल ब्रोकिंग है. यू कैन हैव मल्टीपल ब्रोकर्स. डिपॉजिट तुम्हारे 2 थे, CDSL एंड NSDL, डिमैट अकाउंट. याद है डिमैट अकाउंट? जब वो डिपॉजिट तुमको ईमेल्स भेजेंगे या फिर डिपॉजिट तुमको बच्चे रिकॉर्ड भेजेंगे या फिर यू रिक्वेस्ट फॉर अ स्टेटमेंट फ्रॉम डिपॉजिटरी, दैट इज योर ओनरशिप का प्रूफ. समझ रहे हो एवरीबॉडी? कंपनी डजंट सेंड यू नाउ व्हाट बच्चों? शेयर सर्टिफिकेट. वो गया कंसेप्ट. स्पेशली फॉर विच कंपनीज आई एम टॉकिंग अबाउट? ओनली लिस्टेड कंपनीज. समझ रहे हो? ऊपर से जा रहा है. समझ रहा है क्या बच्चों? अगर अनलिस्टेड रही तो बच्चों वो डिमैट में जा रहा है क्या? नहीं. अनलिस्टेड कंपनी है, आर दे मेंटेनिंग बाय डिफॉल्ट डिमैट अकाउंट्स? नो. फॉर दोज कंपनीज यू मे क्रिएट अ फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट एंड गिव इट टू द मेंबर्स वगैरह वगैरह. समझ रहे हो ऑल ऑफ यू? तो सिलेबस के हिसाब से हम दोनों देखने वाले हैं. तुम्हारा डीमैट वाला भी मतलब कंप्लीटली ऑनलाइन, और जो अनलिस्टेड बच्चों स्पेशली प्राइवेट उनके लिए क्या? फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट. अंडरस्टूड और नो? तो मैं तीसरा मतलब किसकी बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे? लिस्टेड या अनलिस्टेड? लिस्टेड. ओके. तो कंपनी ने जो जितने भी शेयर्स है किसको देकर, कहाँ पे है? कहाँ पे? वो डिपॉजिटरी के पास है. यू आर नॉट एक्चुअली होल्डिंग द शेयर्स बट यू आर द अल्टीमेट बेनिफिशियरी. वो बात तो है, पर होल्ड कौन कर रहा है? डिपॉजिटरी. तो शेयर है किसके पास? डिपॉजिटरी के पास है. और डिपॉजिटरी के रिकॉर्ड में तुम क्या हो? वो पर्टिकुलर शेयर के लिए अल्टीमेट बेनिफिशियरी हो. गेटिंग माय पॉइंट एवरीबॉडी? देन यू आर डीम्ड एज व्हाट? मेंबर ऑफ डिपॉजिटरी और मेंबर ऑफ कंपनी? मेंबर ऑफ कंपनी. मेंबर ऑफ बच्चों व्हाट? कंपनी. रिलायंस ऐसा कंपनी है, रिलायंस लिस्टेड है. कितने शेयर्स रहेंगे? लाखों करोड़ों शेयर्स रहेंगे, और शायद लाख, लेटर से लाख भर तो तुम्हारे मेंबर रहेंगे. गेटिंग माय पॉइंट? और वो भी डे टू डे बेसिस पे चेंज हो रहा है. रोज कोई ना कोई खरीद रहा है, बेच रहा है, खरीद रहा है, बेच रहा है. इंट्राडे ट्रेडिंग भी हो रहा है. इंस्टीट्यूशन वाले भी लोग खरीद रहे, बेच रहे हैं. इज इट पॉसिबल फॉर रिलायंस टू मेंटेन इट्स ROM ऑन रियल टाइम बेसिस? वो भी नहीं, इम्पॉसिबल हो. उनको और एक डिपार्टमेंट खोलना पड़ेगा जस्ट टू कीप व्हाट? मेंटेन ROM. तो जो भी ट्रेडिंग चल रहा है, बाइंग सेलिंग चल रहा है, मेंबर्स रोज आ रहे जा रहे, नए नई चीजें होती जा रही है. गेटिंग माय पॉइंट? वो सब रिकॉर्ड किसके पास है? डिपॉजिटरी के पास है. सिंपल. कंपनी के पास है क्या? नहीं. इनफैक्ट कंपनी रिक्वेस्ट फ्रॉम डिपॉजिटरी, उनसे रिक्वेस्ट करके वो लिस्ट मंगाती है व्हेन दे वांट टू इशू डिविडेंड, राइट शेयर्स, बोनस शेयर्स, नोटिस वगैरह वगैरह. समझा क्या? वो लोग पहले से पब्लिक में डिक्लेयर कर देते, दिस इज अ रिकॉर्ड डेट. हम लोग आगे सिलेबस में आएगा, दैट इज अ रिकॉर्ड डेट, या फिर तुम्हारा एक्स अपॉइंटमेंट डेट रहेगा कि वो डेट पे जो भी मेंबर रहेंगे ROM में, उनको जो भी रहेगा राइट मिलेगा, डिविडेंड, राइट शेयर्स, बोनस शेयर्स का. समझ रहे हो? दैट रिकॉर्ड इज विद हुम? बट एक्चुअली डिपॉजिटरी. तो डिपॉजिटरी के रिकॉर्ड्स में जिसको भी अल्टीमेट बेनिफिशियरी है, दैट पर्सन इज कॉल्ड एज ऑल्सो मेंबर ऑफ द
कंपनी। समझा नहीं समझा? क्लियरली ऑल ऑफ यू? नाउ व्हाई अल्टीमेट, व्हाई आर यू यूजिंग दिस वर्ड बेनिफिशियल ओनर? मुझको बताओ। शेयर डिपॉजिटर ने खरीदे या तुमने खरीदे? तुमने। पैसा किसका है? तुम्हारा है। डिविडेंड किसको मिलेगा? तुमको मिलेगा। जो भी राइट्स, ड्यूटीज, लायबिलिटीज कुछ भी रहेगा वो तो किसका है? तुम्हारा है। दैट्स व्हाई यू आर कॉल्ड एज बेनिफिशियल ओनर. So even if on paper it is with depository, but the depository is holding for you, so you are what? Beneficial owner, and therefore as per this definition you are what? Member of the company. Even if तुम्हारे घर में नहीं है तो भी वो शेयर। समझा? क्लियर? समझ रहा है तुमको बच्चों? मजा आ रहा है? चलो, सो दैट वाज बच्चों किसका? 3 तुम्हारे डेफिनेशंस। ठीक है, चलो नोटबुक फटाफट लिखते हैं अपन। 255 एंड इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन। ओके, मतलब आगे भी तुम्हारा उसमें डिस्कशन होने ही वाला है। फर्स्ट में बच्चों कौन है? सब्सक्राइबर टू एमओए। Subscriber to MOA. Even if what have they not paid? Even if subscription money is not paid. Okay. Second, agreed in what बच्चों? Writing. To become what? Member. And name is entered कहाँ पे? in ROM. And third, beneficial owner in the records of what बच्चों? Depository. अरे हाँ, all of you. In the records of depository. ठीक? Done all of you? आज थोड़े तुम्हारे टफ वाले भी है, टफ। ओके, बट अगेन इट विल बी इजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड बिकॉज कल हमने कुछ एक कंसेप्ट किया था। ये बच गया अपने लिस्टेड कंपनी, जैसे रिमेनिंग ना लिस्टेड किया हमने को कल नहीं ना। आ जाओ, लिखो बच्चे नोटबुक में। इसको एक हार्ट बना देना। हार्ट, हार्ट मतलब बच्चों बाय हार्ट। तो कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे रहेंगे, फिर कुछ कुछ कंसेप्ट ऐसे रहेंगे, तुमको वो बाय हार्ट ही चाहिए, मतलब विद वर्डिंग्स, या फिर तुमको इसको एक्सपेक्ट करना कि अगर क्वेश्चन आता है यू शुड नो द प्रोविजंस बाय हार्ट। ओके, बिकॉज वहाँ पे कन्फ्यूजन का फिर स्कोप नहीं है। बाकी हम चीज़ें थोड़ा सा मैनेज कर सकते हैं, बट अगर वो बहुत ही स्पेसिफिक क्वेश्चन है तुम्हारे पास प्रोविजंस एकदम क्लियर कट बाय हार्ट होने चाहिए। मतलब इसको मानने में मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये तो हमको बाय हार्ट चाहिए पूरा का पूरा प्रोविजन। रेडी? बढ़े आगे। लिस्टेड कंपनी एंड इट इज एन अगेन लाइक आई सेड इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। हमने एक लाइन बनाया था, ओपीसी, प्राइवेट, पब्लिक और लास्ट में कौन? लिस्टेड। क्या बोला? लिस्टेड। क्लियर लियो? ओपीसी, प्राइवेट, पब्लिक एंड लिस्टेड। क्या क्या लॉजिक है बच्चों इसमें? मोर कंप्लायंसेस। आई थिंक मैंने कल भी डिस्कस किया, अगर लिस्टेड कंपनी तो और एक तुम्हारा बॉडी आ जाएगा कौन सा? सेबी। वो भी दिमाग खाएंगे तुम्हारा, ये रिपोर्टिंग करो, वो रिपोर्टिंग करो, ये तुम्हारा मीटिंग हुआ है रिपोर्ट करो, डायरेक्टर्स बदला रिपोर्ट करो, ऑडिटर बदला रिपोर्ट करो।
तुम्हारे जब जब मीटिंग इंटरनल और जो वहां पे तुम कुछ डिसीजन ले रहे हो, यू हैव टू रिपोर्ट टू बच्चों सेबी ऑल्सो। आरओसी को रिपोर्टिंग नहीं उससे ज्यादा सेबी को है, समझ रहे हो ऑल ऑफ यू? क्लियर लिया? व्हाई? बिकॉज वो भी तुमको कंसेप्ट पता है, बिकॉज पब्लिक मनी इज इन्वॉल्व। अंडरस्टूड? करेक्ट? चलो, सो हियर दैट इज द रीजन वी आर गोइंग टू चेक व्हाट इज द लिस्टेड कंपनी। ओके, एकदम सिंपल लैंग्वेज में क्या रहेगा बच्चों? ये मीन्स अ कंपनी विच हैज एनी ऑफ इट्स व्हाट, ऑब्वियसली अगेन इट इज अ वेरी वाइडर टर्म, एनी ऑफ इट्स सिक्योरिटी, शेयर्स, डिवेंचर्स, स्टॉक्स, बॉन्ड्स, कुछ भी रहेगा। ओके, लिस्टेड ऑन एनी ऑफ द recognized stock exchange. Okay. अगर यहां पे मुझको सेबी का मिलता है तो अच्छी बात है। एक मिनट आओ, विच स्टॉक एक्सचेंज डू यू नो? NSE एंड BSE, पर उसको छोड़ के भी बच्चों और स्टॉक एक्सचेंजेस है इंडिया में, तो ज़्यादा नहीं इस्तेमाल करते पर है। ओके, इसको थोड़ा चलेगा तो अपन देखते हैं। बट योर लिस्ट ऑफ रिकग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंजेस इन इंडिया, अगर बाद में फिर से बाद में देख लेंगे अपन इसको, बट क्या क्या दिख रहा है? BSE दिख रहा है तुमको? डू ऑल्सो सी बच्चों? चेक करो लिस्ट ऑफ स्टॉक एक्सचेंजेस, मतलब ऑब्वियसली इट इज रिकग्नाइज्ड बाय हुम बच्चों? सेबी। तो दिस आर रिकग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंजेस। कैन यू सी दैट? चेक कर। पहले तुम्हारा BSE है क्या? कलकत्ता है? यस। ओके ऑल ऑफ यू? ये कौन सा तुम्हारा? मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया। किधर का ये? मुंबई। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज MCX हम लोगों ने देखा? MCX देखा हम लोगों ने? हैव यू हर्ड ऑफ बच्चों दिस कमोडिटी मार्केट्स? नहीं। BSE NSE पता है, तो वहाँ पे हम सिक्योरिटीज डील करते हैं। सिमिलरली ऑल्सो यू कैन डील विद कमोडिटीज। एक बार कहीं तो पीछे लिख लेना, MCX.com है या .in, एक बार देखते हैं हम लोग। MCX इंडिया है क्या? MCXindia.com। MCXindia.com ये क्या है बच्चों पता है? कमोडिटी ट्रेडिंग के लिए। किसके लिए? कमोडिटी। क्या तुमको यहाँ पे दिख रहा है नीचे फ्यूचर्स है ना? फ्यूचर्स दिख रहा है, गोल्ड, अलग अलग टाइप के गोल्ड, देन व्हाट यू हैव सिल्वर। यहाँ पे देखो मार्केट एक्टिविटी क्या है? गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, कॉपर, जिंक। दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है? ओके, यहाँ पे नहीं दिख रहा। अच्छा तुमको, अच्छा तुम्हारे हाई स्क्रीन कुछ अलग हो जाता है। नाउ कैन यू सी? गोल्ड, कॉपर दिख रहा है क्या बच्चों? शायद थोड़ा नीचे दिखेगा। सिल्वर, जिंक, क्रूड ऑयल, कॉटन कैंडी, पता है कॉटन कैंडी भी होता है? ये कुछ और रहेगा, कॉटन अलग टाइप का कुछ कॉटन रहेगा वो। ओके, लेड, नेचुरल गैस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तुम जैसे शेयर्स में बाय और सेल कर सकते हो, वैसे कमोडिटी ये तुम्हारे क्या है? आइटम्स है, कमोडिटीज़ है, उसमें भी तुम बाय और सेलिंग कर सकते हो। आई थिंक और ही तुम्हारा मार्केट होता है फॉरेन एक्सचेंज का, फॉरेन करेंसी का। इवन दैट इज अ मार्केट, समझा? ओके, तो कभी इसको भी तुम लोग कभी देख लेना, उसको तुमको टाइम मिले तो। पढ़ने के लिए बहुत सारी चीज़ें। ओके, बढ़ू में आगे। ऑलराइट, क्या देख रहे थे हम लोग? नहीं, हम लोग सेबी के लिस्ट में थे, सॉरी। देन मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया, मुझे ये अपना तुम्हारा था ना, कौन सा? मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज, MCX। ओके, देन नेशनल कमोडिटी डेरिवेटिव्स, देन तुम्हारा NSE है के नीचे है ना? यहाँ पे दिख रहा है NSE, करेक्ट? एंड इंडियन कमोडिटी एक्सचेंज वगैरह वगैरह वगैरह। ओके एवरीबॉडी, लिस्ट ऑफ स्टॉक एक्सचेंज विच हैज बीन ग्रांटेड एग्जिट, इनको निकाल दिया है। कैन यू सी दिस? अपने पुणे का भी था, यहाँ पे तुम्हारे तिलक रोड के नज़दीक था एक पुणे स्टॉक एक्सचेंज, वो भी बंद पड़ गया। यहाँ पे नाम दिख रहा है क्या? दिख रहा है, बंद पड़ गया पर ये। ओके, ज़्यादा चला नहीं। यू विल सी बैंगलोर, कोचिन, बैंगलोर था ना इधर, तो ऐसे बड़े बड़े शहरों के खुद के स्टॉक एक्सचेंज थे, और वो बच्चों बंद हो गए। सो राइट नाउ आई कैन सी बच्चों ऑलमोस्ट 5 to 6। क्लियर ऑल ऑफ यू? वाह, थोड़ी देर बंद करता हूँ मैं इसको। ओके, कम बैक। हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे? लिस्टेड कंपनी। ओके, सो व्हाट डू मीन बाय लिस्टेड कंपनी? मींस एनी कंपनी जिसका कोई भी सिक्योरिटी, एनी सिक्योरिटी इज लिस्टेड ऑन व्हाट? रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। अंडरस्टूड क्लियर? लिखो नोटबुक में। 2 क्या था बच्चों? 52 बराबर है। लिस्टेड कंपनी मींस अ कंपनी, लिस्टेड कंपनी मींस अ कंपनी which has any of its securities, which has any of its securities listed on
listed on any recognized stock exchange. Listed on बच्चों what? Any recognized stock exchange. हुआ? हमने जो भी वो लिस्ट देखा 6 या 7 थे ना कुछ तो रिकग्नाइज वाले. एक सिंपल क्वेश्चन, वर दे इन इंडिया और वर दे आउटसाइड इंडिया? ऑल ऑफ देम बच्चों वर इन इंडिया. सेबी का पावर कहाँ तक है? इंडिया तक ही एज सच. तो सेबी ने कुछ जितने भी एक्सचेंजेस हैं उनको रिकग्नाइज बोला कि हाँ ये हमारा लिस्ट है और ऑल ऑफ देम बच्चों आर इन इंडिया. इज इट ओके टिल हियर? सो कैन आई कॉल बच्चों तुम्हारा, मान लो यहाँ पे दिखेगा क्या अपने को? स्क्रीन ही बंद है. तुम्हारे वो क्या है तुम्हारे यूएसए का तुम्हारे स्टॉक एक्सचेंज का नाम क्या है? हाँ NYSE दिख रहा है मुझको, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज. और एक तुम्हारा वहाँ पे कौन सा है? निक्की कुछ भी कुछ वो भी कुछ तो सिंगापुर का कुछ तो है. सो ये स्टॉक एक्सचेंज ऑल ओवर द कंट्री, ऑल ओवर द वर्ल्ड सॉरी. तो क्या वो रिकग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज माने जाएंगे? जो भी स्टॉक एक्सचेंज आर आउटसाइड इंडिया, आर दोज रिकग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज फॉर अस? नो, दे आर नॉट रिकग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज. बट कैन एन इंडियन कंपनी और हैज एनी कंपनी बच्चों लिस्टेड आउटसाइड इंडिया? कौन सा वाला? आई थिंक इन्फोसिस है ना. और कौन सा कुछ और दूसरा भी है क्या? टाटा का है? आई डाउट. ये अपना हो गया बच्चों 7 लिस्ट का. यू विल सी योर मुंबई फिर से ये सब मुंबई में ही है क्या? ये तुम्हारा कलकत्ता वाला BSC, इतना ही तुम्हारे. करेक्ट लियो. अगर मैं देखूँ अगर इंडियन कंपनी लिस्टेड इन US, हाँ नैस्डैक था वो. ओके इन USA फिर नैस्डैक. इन्फी तो है. ओके ऑल ऑफ यू. TCS है फिर शायद. करेक्ट. NYSE पे है. करेक्ट. इन्फी, ICICI बैंक, TCS, देर ऑल बच्चों यार इंडियन कंपनीज है फॉरेन कंपनीज है वो? देर ऑब्वियसली बच्चों व्हाट? इंडियन कंपनीज. क्लियर लियो. बट देर ऑल्सो लिस्टेड ऑन सम फॉरेन एक्सचेंजेस. क्लियर लियो. ठीक है, बढ़ू मैं आगे. ओके आ जाओ. So listed company means any of its securities are listed on a recognized stock exchange. Clear till here? Fine. Proviso. Proviso का मतलब क्या होता है? It is a special case, है ना? As per rule 2 है, following classes of companies will not be considered as listed company. बहुत important. मतलब please try to understand. अब ये जो तुम्हारे नीचे 3 एक्सेप्शन आने वाले हैं, है ना? 1, 2, 3 except they are going to be what exception? Are they actually listed or not listed? Look at the wordings. Following classes of companies will not be considered as listed company. मतलब actually listed है. मतलब क्या बच्चों? actually listed है. फिर भी हम उसको हटा देंगे from the definition of, or we will not consider them as a listed company. समझा नहीं समझा? So really or practically they are listed, but उनको हम निकाल देंगे बच्चों from the definition of listed. अब वो ऐसा क्यों? Okay, pay attention. Do you remember the concept of private limited company listing its debentures? हमने डिस्कस किया कि नहीं किया? अरे बोलो फटाफट. So possibility है कि नहीं है? है. Clear लियो. Another possibility. Let us say public company भी. They want to list only debentures. They want to list बच्चों what? Only debentures and not equity. और उसकी वजह से हो क्या रहा है? Because उनको कोई भी security, because look at the wordings, क्या लिखा बच्चों यहाँ पे? Security. Because any of the securities listed on recognized stock exchange, तो बच्चों को कंपनी क्या बन जाती है? Listed. Even if they list only debentures. और मान लो बस एक ही बार किया, बार-बार भी रेगुलर नहीं करें, but still they are treated as listed. उसके बताओ उनके कंप्लायंस से बहुत ज़्यादा शूट आउट नहीं हो जाएंगे क्या? बहुत उनके कंप्लायंस बढ़ नहीं जाएंगे बहुत सारा बढ़ जाएगा. Even if they list बच्चों और only debentures. नाउ इसलिए हम उनको फिल्टर आउट करके बोले कि आपके लिए इसके ऊपर कुछ कंप्लायंसेस की ज़रूरत नहीं है. इफ़ यू लिस्ट ओनली मेनली व्हाट? डिबेंचर्स. और यू आर कंसिडरेबली काइंड ऑफ अ वेरी स्मॉल कंपनी. ओके, व्हेनेवर वी से लिस्टेड, हमारे दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? शेयर्स या डिबेंचर्स? शेयर्स. एंड वो भी कौन सा शेयर्स? इक्विटी या प्रेफरेंस? इक्विटी. दिमाग में आ रहा है. तो हमारा वही टारगेट था कि बस ये जो ऐसे लोग हैं जिनके इक्विटी शेयर्स लिस्टेड है वही हमको उनको रखना है. बच्चों किसमें रखना है? उनको हमको लिस्टेड में रखना है. बाकी कुछ तुम्हारे दूसरे सिक्योरिटीज रहेंगे, then even if you are listed, we will not consider you as listed for the purpose of compliances of company law. जी पे रहेगा. Getting my point everybody? So they are actually listed,
but they are not to be considered as in the definition of listed company. पहला, ready? Public companies. Understood all of you? पहला बच्चों कौन सा है? Public companies. But उन्होंने क्लियर कर क्या लिखा है बच्चों? वो कंपनी के इक्विटी शेयर्स आर नॉट लिस्टेड. अंडरस्टूड क्लियर? फाइन ना. पहला कंपनी कौन सा? पब्लिक कंपनी. तो इक्विटी शेयर्स आर नॉट लिस्टेड, बट क्या लिस्ट किया है? एनसीडी. व्हाट वाज एनसीडी? कल लिखा हम लोगों ने कहा भाई बच्चों, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर. सो दे लिस्टेड व्हाट? एनसीडी बाय प्राइवेट प्लेसमेंट. प्राइवेट प्लेसमेंट इज एग्जैक्टली ऑपोजिट ऑफ पब्लिक ऑफर. लाइक शादी का कार्ड, पूरा गांव आता है कि बच्चों शादी के देखने के लिए, करने के लिए, या फिर आने के लिए इनविटेशन में. नो. बर्थडे पार्टी है, पूरा गांव आ रहा है क्या? पूरा बिल्डिंग आ रहा है क्या? नहीं. या फिर तुमने ओपन इनविटेशन रखा है कि ओपन टू ऑल? नहीं. तो जिसको वो ऑफर दिया गया, ओनली दैट पर्सन कैन सिलेक्ट, इज कॉल्ड एज प्राइवेट प्लेसमेंट. अंडरस्टूड? शार्क टैंक का एग्जाम्पल याद आ रहा है? शार्क टैंक वो क्या पूरा हम लोग भी बिडिंग करें क्या घर बैठे? सबको ऑफर जा रहा है क्या बच्चों? वो नो. जो 4-5 लोग बैठे वही लोग बिड कर पा रहे हैं. तो ऑफर्स वो 4-5 लोगों के लिए ही, दैट इज कॉल्ड एज प्राइवेट प्लेसमेंट. एग्जैक्टली ऑपोजिट ऑफ पब्लिक ऑफर. क्लियर लियो? तो हमने एनसीडी कैसे दिया? कैसे था? बाय प्राइवेट प्लेसमेंट. क्लियर लियो? पर क्या वो आगे लिस्ट हो चुके? तुम्हारा लिस्टिंग हुआ उसका? हुआ. लिस्टिंग हुआ ना? क्यों लिखा ना यहाँ पे लिस्टेड एनसीडी. अंडरस्टूड? और दूसरा कौन सा सिक्योरिटी है? नॉन कन्वर्टेबल, बट विच वन? रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स. क्लियर? तो हमने 2 टाइप की सिक्योरिटी बच्चे दिए रहेंगे. कौन सा? तो एनसीडी. दूसरा कौन सा? नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स. ओके. फिर से वो भी तुम्हारा कौन सा? बाय प्राइवेट प्लेसमेंट. या फिर दोनों रहेंगे. दोनों हमारे लिस्टेड है. क्या क्या? एनसीडी भी है और प्रेफरेंस शेयर्स भी है. अंडरस्टूड क्लियर? अगर हमारा ये केस है तो वी आर एक्चुअली लिस्टेड, बट आर वी ट्रीटेड एज लिस्टेड? झेप रहा है कि नहीं झेप रहा? समझ रहा है कि नहीं? वी आर एक्चुअली लिस्टेड और नो? यस. बट विल वी बी ट्रीटेड एज लिस्टेड कंपनी? नो. आ जाओ नोटबुक में. एक्सेप्शंस. ये तुम्हारे अंडरस्टैंडिंग के लिए दे रहा हूं. दे आर एक्चुअली लिस्टेड और नॉट? यस, दे आर एक्चुअली लिस्टेड, but not considered as listed company. But not considered as listed company. हुआ? पहला कौन सा बच्चों? Which company it is? Public company. इक्विटी लिस्ट किया है क्या? नो. इक्विटी शेयर्स नॉट लिस्टेड. वो तो मेन लोग है ना, उनको तो पकड़ना था अपने को. किसको? इक्विटी शेयर्स वाले बच्चों आएंगे ही आएंगे. तो ये लिस्टेड नहीं है. बट बच्चों व्हाट आर दे लिस्टेड? बाय प्राइवेट प्लेसमेंट. एक तुम्हारा एनसीडी सॉरी, और दूसरा तुम्हारा बच्चों वो भी तुम्हारा नॉन कन्वर्टेबल ही है, बट रिडीमेबल. व्हाट डू यू मीन बच्चों? रिडीमेबल, रीपेएबल. वेरी गुड. पैसा मिलेगा उसका उनको? यस. मे बी आफ्टर सम टाइम, अग्रीड टाइम पीरियड, या फिर वाइंडिंग अप, जो भी उन्होंने डिसाइड किया रहेगा. अंडरस्टूड? दैट इज द फर्स्ट एक्सेप्शन. दूसरा, रेडी एवरीबॉडी? प्राइवेट कंपनीज. प्राइवेट कंपनीज को तुम्हें पहले बोल चुका हूं, इसमें कोई सवाल ही नहीं उठता क्या लिस्ट नहीं होगा. क्या लिस्ट नहीं होगा बच्चों प्राइवेट कंपनी में? शेयर्स का सवाल ही नहीं उठता. तो ये अजम्पशन लेने का जरूरत भी नहीं है. कौन सा वाला? इक्विटी शेयर नॉट लिस्टेड. अलाउड ही नहीं है हमको, तो स्कोप ही नहीं है. देन व्हाट हैव यू लिस्टेड? डिड यू सी और नो? एनसीडी ऑन प्राइवेट प्लेसमेंट. ओके लिया? सिंपल. सो प्राइवेट कंपनी में क्या लिस्ट किया है? एनसीडी. बट देते वक्त हमने दिया कैसे था? पब्लिक ऑफर किया था क्या? वो भी अलाउड नहीं हमको, तो प्राइवेट ऑफर ही किया था, एंड देन वी गॉट इट लिस्टेड. वेरी गुड. सो प्राइवेट कंपनी बाय प्राइवेट प्लेसमेंट NCD
ओके, इज लिस्टेड. एंड थर्ड, रेडी, एंड थर्ड, पब्लिक कंपनीज इक्विटी शेयर नॉट लिस्टेड. दिस इज कॉमन ए और सी में. अब तक ए और सी में अब तक ये कॉमन है. इक्विटी शेयर इंडिया में लिस्ट नहीं किए, पर उन्होंने बच्चों कहाँ पे लिस्ट कर दिए फिर, आउटसाइड इंडिया. पर एज इट इज ऊपर के केस में वहां से निकल रहा था. लिस्टेड कंपनी हम कौन सी मानते हैं? इफ इट इज लिस्टेड ऑन एनी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज. व्हाट इज रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज? सिर्फ इंडिया वाले, समझ रहे हो. बट उन्होंने यहाँ पे क्लैरिफिकेशन दिया है. दैट मीन्स इवन इफ यू लिस्ट आउटसाइड इंडिया, स्टिल यू आर नॉट अ लिस्टेड कंपनी. इंडिया में कुछ भी उन्होंने लिस्ट किया है क्या? इक्विटी शेयर्स? नो. बट इफ दे लिस्ट इक्विटी शेयर्स आउटसाइड इंडिया, दे आर नॉट लिस्टेड कंपनीज फॉर कंपनी लॉ पर्पस. मतलब जो भी कंप्लायंसेस आएंगे उनके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होंगे, विच आर ओनली फॉर लिस्टेड कंपनीज. अंडरस्टूड. आगे के चैप्टर्स में हमको बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पे लिस्टेड कंपनीज को ये करना पड़ता है, वो करना पड़ता है. एग्जाम्पल तुमको वो बोल रहा था मैं, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को अपॉइंट करना पड़ता है, देन तुम्हारा इंटरनल ऑडिटर भी अपॉइंट करना पड़ता है. वो बाय डिफॉल्ट लग ही जाता है किसके ऊपर? लिस्टेड कंपनीज के ऊपर. क्लियर? लिख लो. पब्लिक कंपनीज equity shares not listed in India, but listed outside India. Fine. अलॉन्ग विद द चैप्टर्स घर पे जाके फिलहाल तो ICAI का सॉफ्ट कॉपी से तुम पढ़ना चालू कर दो. विद द बैच जो चैप्टर खत्म हो जाए उसको रोज़ तुमको रिवाइज करना ही करना है बाय डिफॉल्ट. ओके, तो अभी तुम्हारे पास सॉफ्ट कॉपी रहेगा, सॉफ्ट कॉपी के थ्रू रोज़ पढ़ना चालू करो फर्स्ट चैप्टर, स्पेशली जितना अपन ने कवर किया है. बाकी के जो छोटे मोटे सेक्शन है उसको खत्म कर दो, छोटे मोटे वाले. ओके, उसको खत्म करो. ओके, टुमारो. हाँ, ओके, बट स्टडी मटेरियल का भी पढ़ना चालू कर दो. ICAI स्टडी मटेरियल तुम्हारा बैच के साथ एक बार पढ़ के होना ही चाहिए. इट हैज़ टू बी देयर. दैट इज़ बाय डिफॉल्ट करना ही तुमको. ओके, चलो अभी के लिए फिर आज के लिए इतना ही. सी यू.